वो है रिटन नोट्स आर यूजलेस। आप जो थ्योरी लिखते रहते हो वो भैया मैंने पहले ही मना किया है, एकदम यूजलेस होती है। नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने हैं तो माइंड मैप्स बनाओ, नोट्स बनाने हैं तो फ्लैश कार्ड्स बनाओ, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन थ्योरी मत लिखो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कभी भी किसी भी टॉपिक को अगर आपको तो कम से कम 3 बार रिवीजन चाहिए होगा। किसी भी एग्जाम का एक समझ लो मतलब सब कुछ ही है वो, या फिर आप कोई सैंपल पेपर ले लो वो भी सब कुछ है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स को अपना बेस बना के चलना। जब मैं ये स्कूल वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आया था ना, टोटल पेपर एकदम सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है आप आंसर को बहुत प्रॉपर तरीके से पिरो के लिख रहे हो। पिरो के लिखने का मतलब होता है इस लाइन के बाद ही ये लाइन आएगी, इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के बाद ही ये एक्सप्लेनेशन आएगी। तो वो कैसे पता लगता है? वो पूरा पैराग्राफ आप रट तो सकते नहीं हो, तोते तो हो नहीं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है कीवर्ड टेक्निक। ये भी मैंने प्लेलिस्ट में बताई हुई है, कीवर्ड टेक्निक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे बोल रहे हो कि चलो ये वीडियो देख रहे हो, करियर भी बनाना है और उसे में लाइफ भी जीनी है, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं करना कि भैया 12 घंटे पढ़े जा रहे हो। उठना कब है? सबसे पहले आपको 5 बजे सुबह उठ जाना। 5 बजे सुबह उठोगे, अगर 21 दिन उठ जाओगे तो 22वें दिन से अपने आप उठने लग जाओगे। 5 बजे उठना बहुत बढ़िया चीज होती है। सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रात सोने के लिए होती है, इसीलिए रात को अंधेरा होता है। उनको उल्लू बोला जो नहीं हो, आप सुबह उठ के पढ़ो तो बहुत ही शानदार आउटपुट आएगा। दिमाग खाली होता है, जो डालोगे वो फटाफट अंदर चलता चला जाएगा। सुबह 5 बजे उठना है आपको, अपने मुंह पे पानी वानी मार लेना है, मुंह धो लेना है, फ्रेश हो जाना है। एक केला खा सकते हो, एक एप्पल खा सकते हो, कुछ भी सुबह ले सकते हो। जाना है, एक केला खा सकते हो, एक एप्पल खा सकते हो, कुछ भी सुबह उठ के एक फ्रूट हल्का सा ले सकते हो। ब्रेकफास्ट जो फास्ट होता है खा लिया। दैट इज स्लॉट में आपको क्या करना है, 5:30 to 6:30 पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर उसके बाद कंटिन्यू करके सीधा 7:30 या 7:35 तक पढ़ना है। यहाँ पे आपको एक पूरा 2 घंटे का स्लॉट निकालना है विद 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। इसमें आप पानी पी सकते हो, पढ़ने जगह जरूर बैठना, पानी पीने में आप बीच बीच में घूंट उठा सकते हो। ये 2 घंटे में आप उसकी थ्योरी या जो भी कुछ आपके पास नोट्स है बना डॉट लगा के, मैंने पढ़ने की रीडिंग टेक्निक भी आप जाके पहले भी बताया हुआ है कि जॉगिंग कर लो, क्योंकि आप जंपिंग जैक सिटी नंबर 5 स्क्वाट स्पीड फास्ट कर लिया है। आपने एक्सरसाइज 11 AM का जो स्लॉट है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़े से क्वेश्चन वाली चीजें करनी। आपने जो पहले पढ़ रखा था, सुबह 2 घंटे जो पढ़ा था आपने, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, MCQs लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे एनालिटिकल वे में पढ़ना है, थ्योरी नहीं पढ़नी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। कोशिश कर सकते हो आप जो सुबह टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो। तो रिवाइज एनालिटिकल वे में पढ़ना है, थ्योरी नहीं पढ़नी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। कोशिश कर सकते हो आप जो सुबह टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो। तो रिवाइज 11 बजे तक का ये करोगे। एक्चुअली 9 बजे से पढ़ना जरूरी इसलिए और भी है क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं वो 9 से 12 या 2 से 5 के स्लॉट में होते हैं। आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत सेट होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। अदरवाइज बॉडी क्लॉक उल्टी सेट हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे प्रिपरेशन करता था यूपीएससी वीक में 1 हफ्ते में खत्म कर देता था, काफी मोटी बुक, क्योंकि मैं उनको पढ़ने का एक ट्रिक अप्लाई करता था हमेशा। मेरे जो फ्रेंड्स होते थे हमेशा बोलते थे इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हो, हमें 1 महीना लगता है, तुम यार 5 दिन में खत्म कर देते हो। तो उसको किस तरीके से मैं करता था, मैं आपको उसकी और फिर आप 7 दिन के बाद खुद ब खुद चेंज देख लोगे। ये आंख का जो है वो पोर्शन में जितना पोर्शन आ जाता है उसके सामने आ जाती है, उसके अलावा बहुत सारे लोग ये विजन का यूज करना पोर्शन होता है। इससे भी हमसे स्टेटमेंट को अगर पूरे तरह आंख को ऐसे घुमा के समझ आ रही दिख रही है, नीचे चाहिए आपको, आंख को बीच में स्टॉप चाहिए, एक वर्ड कॉमा एक वर्ड कॉमा एक वर्ड कॉमा स्टॉप चाहिए, तब वो चीज को उस वर्ड को पकड़ पाएगी। 2 चीजें समझ में आ गई है। अब हम ट्रिक पे उतर चीज को अप्लाई करने वाले सीखिए। मतलब एक तो ना जिसको एक बार में पढ़ सकते हो 7 से 8 लेटर्स को, उन 7 से 8 लेटर्स को एक बार में बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए याद करनी है चंक्स वाली टेक्निक। अब मैं चंक्स वाली टेक्निक समझा, यही चीज अप्लाई करके मैं मोटी से मोटी बुक पूरी खत्म करके निपटा देता था। और मेरा सिंपल सा फंडा होता था, एक बार किताब को पढ़ लो, उसके बाद उसको माइंड मैप में कन्वर्ट कर दो। माइंड मैप के नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं कि इसमें सब एक को थोड़ा 3-4 लाइन पढ़ने के बाद आपको दोबारा से ऊपर पढ़ना पड़े। जैसा होता है ना, ऊपर वाला भूलने लग जाते हैं। क्यों भूलने लग जाते हैं? क्योंकि आंख उस चीज को देख के दिमाग तक वो चीज पहुंचा नहीं पा रही होती है। ध्यान रखना, आई कोई भी चीज देखती है, बेसिक काम होता है वो परसेप्शन देखने के बाद दिमाग चीज पे इंटेलेक्ट लगाता है, दिमाग सोचता है उस चीज को कि भाई हाँ ये चीज है, तो आंखों का काम उठा के बस दिमाग तक भेजना है, ब्रेन तक भेजना है। तो ये क्या होता है इस तरीके से, क्योंकि आंख को जोर पड़ रहा है, 3-4 लाइन आप ऐसे पढ़ चुके कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में आंखें पढ़ती नहीं, तो इसका पड़ेगा तो पुराना भूलने लग जाओगे। इसको बोलते हैं पढ़ ले तो 10 से 15 भूल चुकी होती है या दिमाग तक वो पहुंची ही नहीं होती, जिससे आप रीडिंग में आपका टाइम डिले करती है। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं एक हाइलाइटर ले लो और रीडिंग करते टाइम जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, सारे वर्ड्स को नहीं करना, जो मेन वर्ड दिख रहे हैं, मतलब 10 वर्ड लिखे लाइन के अंदर तो 6 वर्ड या 5 वर्ड सिर्फ आप ऐसे डॉट मार देंगे जो मेन वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन इज रीडिंग अ सेंटेंस साइलेंटली, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डॉट कहां का लगाया है, व्हेन पे लगाया, पर्सन पे लगाया, रीडिंग पे लगाया, सेंटेंस और साइलेंटली पे लगाया। इन सब की चीजों पे नहीं लगाना है। तो ऐसे जितने वर्ड्स में हम कम से कम जितना लगाओ दिक्कत होगी। शुरुआत होते तो हो सकता है 5 से 6 वर्ड पे डॉट हो। जब आप स्पीड रीडिंग सीख जाओगे, जब आप 7 दिन तक प्रैक्टिस कर लोगे इसको, देन व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू फोकस कि एक लाइन पे मैं 3 या 4 वर्ड में काम कर दूंगा, 3 वर्ड के अंदर जैसे मैं करता हूं, बाकी सेंटेंस मुझे अपने आप समझ में आ जाता है, मुझे पढ़ना है। ऐसे मैंने सारे पैराग्राफ करती है, ठीक है। पहले मैं बहुत सारे मारो क्योंकि मैं एक नया बंदा, मुझे ये टेक्निक अप्लाई नहीं, एक चीज ध्यान रखना ये सारी ट्रिक, ठीक है। पहले मैं बहुत सारे मारो क्योंकि मैं एक नया बंदा, मुझे ये टेक्निक अप्लाई करना नहीं आता, मेरी प्रैक्टिस नहीं। चीज ध्यान रखना ये सारी ट्रिक्स प्रैक्टिस पे ही चलती है। अगर प्रैक्टिस को करोगे तो ये ट्रिक दिमाग के अंदर चिपक जाएगी। प्रैक्टिस चाहिए होती है हर चीज के लिए, कुछ भी करना है प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं होता है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस इज व्हाट परफेक्ट प्रैक्टिस इज। आपने डॉट मारना शुरू किया, हर लाइन में डॉट मारा, अब आपको कौन सा वर्ड दिखेगा, वो वर्ड देखिए जिस पे डॉट लगा है, और आपको चंक मतलब आप कंटीन्यूअस नहीं है, एक डॉट लगा बीच में एक या 2 वर्ड छूट गया, फिर दूसरा डॉट लगा, फिर एक या 2 वर्ड छूट गया, फिर डॉट लगा, तो अब आपकी आंख जो होगी ना आई, मैं अप्लाई करके देखना बता रहा हूं प्रैक्टिकल एकदम नहीं। दूसरे में देखोगे, तीसरे में देखोगे, सेंटेंस पूरा कर दो, क्योंकि जो बीच वाले हैं वो भी चंक हो गए, एक में डाला हुआ कलर हो रहा है, दूसरा नहीं कलर भेज रही है, समझ में आ गया। ऐसे करके धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करोगे, जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो ये डॉट्स जो है जो वर्ड्स पे लगा रहे हैं वो कम करने लगना। एक लाइन के अंदर 3 या 4 डॉट लगाना, दैट्स इट, मोर देन दैट नॉट रिक्वायर्ड। ये समझ में आ गया। दिस इज नोन एज रैपिड सीरियल विजुअल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है यूजलेस चीजों को छोड़ देना, स्किप करना। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए जब भी कोई चैप्टर उठाते हो, चैप्टर पढ़ना कैसे हो मैंने आपको बता दिया, डॉट लगा के तो अप्लाई करना सीख लिया कि कैसे कैसे चीजों को जल्दी पकड़ा जा सकता है, आंखों से दिमाग तक भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है यूजलेस चीजों को छोड़ देना, स्किप करना। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए जब भी कोई चैप्टर उठाते हो, चैप्टर पढ़ना कैसे हो मैंने आपको बता दिया, डॉट लगा के। दूसरी चीज, जब भी कोई चैप्टर उठाते हो वो चीज अप्लाई करने से पहले, इससे पहले वाले ट्रिक, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके हेडिंग्स देख लेने हैं।
हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग देख लेना, फटाफट चैप्टर पढ़ लो, हेडिंग देखो। उसके बाद सबसे पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, समरी दी होती है, वो सब पढ़ लेना। चैप्टर नहीं पढ़ना अभी, हेडिंग देखिए, समरी अपनी पढ़ लिए, क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर नहीं निकाल ले, क्वेश्चन पढ़ लिया, ये क्वेश्चन है ऐसे करके। उसके बाद बीच में कोई फोटो वोटो हो, वो सब फोटो देख ली, फोटो का टाइटल देख लिया, मतलब आपने बेसिकली क्या किया, एक ओवरव्यू ले लिया बढ़िया तरीके से। ये स्किमिंग टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग टेक्निक अप्लाई करने के अब हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो अभी आपको एक बेसिक सा सिनेरियो, एक आइडिया बन चुका है कि इसमें थोड़ा बहुत होगा क्या क्या। तो जब आप कोई चीज पढ़ोगे, वो डॉट लगाके, तो वो चीज बहुत जल्दी आप कैप्चर करेगी। हमारा बेसिक एम ये है, हमें पढ़ना भी है और हमें याद भी रखना है। याद तभी रखोगे जब दिमाग में जाएगा, दिमाग में तब जाएगा जब आप उस चीज को कैप्चर करके रिटेन कर पाएंगे। रिटेन तब कर पाएगी जब उसको चंक्स में चीजें मिलेगी। समझ में आ रहा हो, दोनों चीजें जोड़ दी मैंने सिंपल वे में, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर उधर की चीजें पढ़ लेनी है, जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, हेडिंग्स हैं, फोटोज हैं, उनको देख लेना है, देन यू कैन स्टार्ट योर रीडिंग योर चैप्टर। दिस इज व्हाट द स्किमिंग टेक्निक इज। इसको अगर एक हफ्ते तक अप्लाई करोगे, छोड़ देना बीच में, जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है उनको छोड़ना है, क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, और जो पढ़ना है वो डॉट लगा के पढ़ना है। ऐसे करके थोड़े दिनों में बहुत तगड़ी स्पीड बना लोगे आप। समझ में आ गया? तो किसके सिंपल स्टेप्स होते हैं, टाइटल पढ़ लो, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस देख लो। उसके बाद जब आप पढ़ते हो ना, तो पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, मैंने आपको पहले ही बताया, डॉट लगा दो, डॉट डॉट डॉट, जो मेन वर्ड्स है उन पे लगा दो फटाफट, बाकी सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फालतू चीजें भी लिखी होती है बुक की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो 100% में से 60% होता है जो यूजफुल होता है, 40% कोई काम का नहीं होता, ना हम उसको याद रख पाते हैं। हम बोलते हैं ना, पढ़ाई करने के साथ साथ दो चीजें आपको एडिशनली और रखनी है, जो मैं थर्ड और फोर्थ स्टेप बताने वाला हूं। पहली चीज, आप जिस चीज को पढ़ते हो, जिस चीज को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इन द सेंस, अगर आपको इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में किस चीज का क्या होता है ना। अगर आपको इंग्लिश का बेसिक आइडिया नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा, हिंदी की अगर बुक पढ़ रहे हो तो हिंदी का बेसिक आइडिया टेक्निक, जिसमें हम चंक्स को उठाएंगे। दूसरा था हमारा स्किमिंग टेक्निक, जिसके अंदर हम फालतू चीजों को छोड़ देंगे और पहले ओवरव्यू लेके फिर अंदर जाएंगे। इन टेक्निक्स को वोकैब और पहली चीज हो गई इंट्यूशन टेक्निक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। ये सेशंस होते हैं, वहां पे हमारे पास होती है, इस चेयर को हम बोलते हैं स्टडी चेयर। स्टडी चेयर ये हमारी स्टडी चेयर होती है और ये हमारी होती है रिवीजन चेयर। अब सिस्टम क्या होता है, आप जब इस साइड पे बैठ के पढ़ते हो तो इस साइड पे अपनी स्टडी चेयर रखो और इधर साइड पे एक साइड में टेबल की आप रखो अपनी रिवीजन चेयर। जिस चेयर पे आप पढ़ते हो, लिखते हो, उस चेयर पे रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन के लिए यू हैव टू सिट ऑन द अदर चेयर एंड देन यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज एंड देन यू हैव टू रिकॉल व्हाटएवर यू हैव जस्ट स्टडी। रिकॉल, रिवीजन करना है आपको। ऐसे मैंने आपको हमेशा बताया हाउ टू रिवाइज। रिवीजन के लिए भी मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन पढ़ सकते हो, दूसरी चेयर पे बैठ के अपना आंख बंद करके आराम से सर रख के रिकॉल करो, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ऐसे ऐसे करके यू कैन रिकॉल द थिंग्स। अब उससे क्यों होगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, चलना है क्योंकि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल सिस्टम सेट हो जाएगा कि इस चेयर पे जब मैं बैठता हूं देन मुझे पढ़ना होता है, पर इस चेयर पे आई कैन रिलैक्स एंड आई कैन रिकॉल द थिंग्स। करके देखना, ये इफेक्टिव है और 100%। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, सिलेबस में से एक टॉपिक उठाया, टॉपिक ए, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक ए उठा दिया। इस टॉपिक ए में का प्रीवियस ईयर मैंने उठाया पिछले 10 साल का। अब मैंने क्या करना है, इस टॉपिक के क्वेश्चन सर्च करने हैं 10 साल के प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए क्वेश्चन सर्च कर लिए। अब मैंने जो क्वेश्चन निकाल लिए वो क्वेश्चन मेरे को पता है भाई इस टॉपिक के हैं सारे क्वेश्चन, मैंने पकड़ा था सिलेबस से उठाया तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मेरे को पता है कि भैया इस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो जो टॉपिक और वो जो क्वेश्चन है उन दोनों चीजों को रिलेट करके अब मुझे बुक खोलनी है। अब मुझे बुक खोलनी है, अपना स्टडी मटेरियल ओपन करना है और स्टडी मटेरियल में उस टॉपिक में से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो सब टॉपिक्स हैं पढ़ लेने हैं और उनके आसपास का एक पैराग्राफ और पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो 10 साल से चीजें पूछी जा रही हैं उसके आसपास का एरिया आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो और जो सिलेबस के अंदर टॉपिक लिखा है वो भी आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, आपने टॉपिक चूज करना है, आपने क्वेश्चन चूज करने हैं और देन आपने बुक चूज करनी है। उस बुक की शुरुआत से लेकर लास्ट तक लाइन नहीं पढ़नी है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताएंगे आपको किस टॉपिक में से कितना पढ़ना है। टॉपिक भी पूरा नहीं इंपॉर्टेंट होता है, वो टॉपिक ये है जो सिलेबस में है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहे हैं और इसके बाद आप अंदाजा लगा लोगे कि मुझे किस रेंज तक इस टॉपिक को तैयार करना है। थोड़ा बहुत अपनी जस्ट अपने के लिए कि हाँ ठीक है, ये समझ में आएगा क्या कह रहा हूं। कोई भी एक नहीं पढ़नी होती है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उस स्टैंडर्ड बुक को इस तरीके से कवर करोगे और जब आप 10 साल के सारे टॉपिक्स उठा के 10 साल के प्रीवियस ईयर बार-बार ऐसे करके मैच करके पढ़ते चले जाओगे तो जब आप सारे टॉपिक सिलेबस से खत्म कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरा सिलेबस खत्म हो गया। और बुक अभी तो बहुत बची है, बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, बस बुक पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर में आई ही नहीं है, 10 साल में नहीं आई तो फिर क्या आएंगी। इसका मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर है, अगर आप में क्वालिटी स्टडी करोगे इस ईयर का यूज करके और बुक को एनालाइज करके और बुक में से उसमें से टॉपिक उठाओ इस तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा, मेहनत कम लगेगी और दिमाग ज्यादा लगेगा। और आज के टाइम पे जो दिमाग लगाता है वो आगे बढ़ता है, जो भागता दौड़ता रहता है वो टाइम निकल गया। इस टाइम में, सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस सेंचुरी में अब जो आप जी रहे हो इसमें दिमाग लगाने वाला आगे बढ़ रहा है, बाकी सब पीछे छूट रहे हैं। तो आप दिमाग लगाओ और दिमाग से मेहनत कराओ। बॉडी की मेहनत कराने का टाइम गया, दिमाग से मेहनत कराओ। दिमाग मेहनत करके आपको जिता ले जाएगा, राजा बना ले जाएगा और आपके सपने सच करके ले जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोग कहते हैं ये टैलेंट है, टैलेंट बंदा है, ये तो कर लेगा, मेरे से नहीं होगा। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, जो होता है वो होता है दम, जो सबके अंदर होता है। दिमाग सबके पास बराबर होता है, लगाने का तरीका स्मार्ट तरीके से लगा ले जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, बाकी सब पीछे देखते जाते हैं और बोलते हैं वो टैलेंटेड था। वो उसको यूज करके जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले मैंने हमेशा बोला है सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करो। आप 5 बजे नहीं उठ सकते, आप 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे नहीं उठ सकते तो 7 बजे उठ जाओ, उसके बाद उठना मत, सोते रहना फिर, क्योंकि सुबह 7 बजे तक ही मानी जाती है। उसके बाद अगर आप उठ रहे हो तो फिर आप सुबह नहीं उठ रहे बेटा, फिर तो आप बस उठ रहे हो क्योंकि आप ऑप्शन नहीं है, उठना ही है। जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, सब इंटरव्यू से अगर देखा जाए तो बहुत पुराने जमाने में आपके घर में भी आपके सब पानी गर्म कर लो, खुद कर सकते हो। अगर घर पे रहते हो तो भी खुद कर सकते हो, बाहर रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं बाहर था मैंने हीटर लिया होता, कॉइल वाला हीटर आता है, उसको लगाओ, स्विच ऑन करो, उसमें भगवान रखो, पानी रखो, अपना गर्म हो जाता है। मैं उसमें दलिया भी खुद बना लेता हूं उबाल के, ठीक है। तो वो भी बता दूंगा, एक नींबू लेके उसमें निचोड़ लेना, उसको पी लेना। इससे क्या होता है, आपका जितना भी अंदर का सिस्टम होता है वो एकदम साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है और वो बहुत जरूरी होता है। आपको मैंने हमेशा बताया अगर आप ही अपने आप को, आपके पास
आपके पास कुछ भी नहीं, आप पैदा अपनी बॉडी लेके हुए, अपना शरीर लेके हुए, तो वो तो आपकी धरोहर है ना। अगर आप उसको सही नहीं रखोगे, अब आप लोग क्या करते हैं, एज बढ़ जाती है, बढ़िया जॉब लग जाती है, इतना मोटा पेट कर लेंगे, लेकिन क्या क्या उससे क्या शरीर एकदम खराब हो जाता, लगता है कि भाई आदमी ऐसा थोड़ी बनना है, जिंदगी जीनी है ना, एकदम शानदार कुछ है। तो सब बढ़िया से नींबू पानी मिलाना, उसमें चीनी मत डालना, चीनी से बहुत दूर रहना। मुझे सालों हो गए मैं चीनी नहीं पीता, खाता भी नहीं चीनी। चीनी चीनी हानिकारक वस्तु है, यूज में नहीं लाना। चीनी बहुत अच्छी चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छी चीज होती है, उसको यूज कर सकते हो, बट चीनी नहीं लेनी आपको, ठीक है ठीक है। तो आप नींबू में बस नींबू पानी नहीं मिलाओगे, पानी में नींबू मिला के उसको पी सकते हो, सुबह सुबह पी सकते हो, पीना ही है आप, खाली पेट पीना है और बढ़िया हो जाएगा। एक्सरसाइज रोज करना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हेल्पफुल रहती है ब्रेन में भी। वो क्या करना है, ब्रेकफास्ट हेल्दी होता है। चाय मैं कभी चाय मुझे कभी तो बहुत मेरा किया, तो ब्रेकफास्ट अच्छा करना है तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बता देता हूँ, सस्ते बढ़िया ऑप्शन। केले रखेले 40 रुपए के 12 केले आपके आराम से डिपेंड करता है आपके ना कि सुबह सुबह 6 केले के अंदर बहुत ज्यादा। अगर आप नॉर्मल वेट के हो, अगर आप तो आप 2 ले सकते हो, कितनी लिखो, कुछ लेना है, केला नहीं लेना, थोड़ा सा दलिया ले सकते हो। दलिया बहुत सिंपल, आप घर में पड़े रहते हो, बैठ के पढ़ते रहते हो, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करते हो, तो आपका जो खाना है तो डाइट है वो बहुत कम होनी चाहिए। इस चीज को बहुत ध्यान से दिमाग में उतार लो, डिपेंड करती है एक सोने का टाइम की डाइट। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो आप वेलकम कर रहे हो। ये आप ब्रेकफास्ट में कुछ कॉम्बिन सकते हो, स्प्राउट को समझते हो ना, उसको पानी में डाल देना, रात को अंकुर निकलाएंगे, चने डाल देना, सस्ता बता रहा हूं बढ़िया, उसमें अंकुर निकल जाएंगे, उसको खा सकते हो सुबह सुबह, ठीक। ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट। ये अगर मन हो तो छोटा सा ग्लास, बड़ा ग्लास लेके आ गए, सस्ता मिल जाता है। 2 खीरे में अपने बैग में डाल के चलता था, कहीं भूख लगती थी ना, फटाफट खीरा बेस्ट होता है, सैलेड बेस्ट होता है। अगर आप सैलेड खा रहे हो तो आपको लगेगी नहीं, बीमारी नहीं, मुझे चाहिए नहीं कुछ, बीमारी आई बताता हूं आपको। जब आप खाना खाने जाते हो, खाना खाने से पहले आप 4-5 खीरे खा जाओ, प्याज खा जाओ, खा सकते हो तो ठीक है, टमाटर खा जाओ, कच्चा काट के खा जाओ, सस्ता मिलता है। मैं टमाटर खाता था डिनर जब मैं करता था ना, जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था तो मेरा जो डिनर होता था ना वो होता था 1 किलो सैलेड। 1 किलो सैलेड मतलब समझते हो, बहुत सारे खीरे, बहुत सारा टमाटर, ये खाता था मैं बैठ के, दोपहर में खाता था और शाम को तो खाते ही मेरा सच पाओगे, एक्सरसाइज बहुत करता था। तो आपको क्या करना है, तो खा लेना थोड़ा बहुत, आपको लगेगा नहीं पेट मेरा होगा, क्या आप लंच कम करोगे और लंच कम को ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेना, उसमें इंपॉर्टेंट लंच फोकस बढ़ाने का टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए होना चाहिए जो आप करना चाह रहे हो, और कहीं उसका फ्लो नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और सारी बॉडी के हर पार्ट की एनर्जी उधर जा रही है, तो आप दुनिया के लिए अनअवेलेबल हो। आपकी एनर्जी अवेलेबल हो, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या सेंट होते हैं पुराने, जब तपस्या कर रहे होते थे तो उनको कुछ भी करना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, क्योंकि वो समय दुनिया के लिए अनअवेलेबल होते थे, वो अपनी चीज पे फोकस करके वो चीज कर रहे होते थे। तो आप उतना लेवल पे तो नहीं कर सकते, बट आप काफी हद तक कर सकते हो। वो प्रैक्टिस की आज हम बात करेंगे, वो भी सभी इंसान हुआ करते हैं जो ये चीज करते हैं। तो हम अगर थोड़ा सा भी उसका 1% भी कर लेंगे तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएगी, और प्रैक्टिस करने से होता है, मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को जो एनर्जी फ्लो है उस एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करना है। एक्चुअली मैं बाकी चीजों के लिए अपने आप कंट्रोल सीख जाऊंगा, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। इसको एक एंशिएंट टेक्निक का नाम दिया गया जिसको बोलते हैं त्राटक, TRATAK। ये त्राटक टेक्निक होता है। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं आपको एक इजी वे में इजी चीज एक्सप्लेन करूंगा। आपको वो अप्लाई करना है रोज। आपको ये जो चीज मैं बताने वाला हूं, आपको रोज 30 सेकंड करना है। 30 सेकंड के आपको 3 स्लॉट लेने, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, आपको 3 स्लॉट लेने। 3 अगर आपने कर लिया तो फिल कर देना ब्लैक कलर से, जैसे किया हुआ है। ज्यादा बड़ा नहीं खींचना, छोटा सा खींचना। उस पेज पे एक छोटा सा डॉट लेके उसको फिल कर देना और उसको अपने से थोड़ा सा सामने चिपका देना दीवार पे और बैठ जाना। बैठ के करना, खड़े होकर नहीं करना, क्योंकि फिर वो चीजें खड़े होकर करोगे तो पैरों पे जोर लगेगा। आपकी बॉडी की एनर्जी कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। आप एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठोगे, जमीन पे बैठ सकते हो, बैठ चटाई बिछा के सामने चिपका लो उसको दीवार पे, करके देखना। लोग हंसेंगे, हंसने देना, लेकिन आपको जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वो चीज पे फायदा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। इसके 30 दिन तक करके देखना, ठीक। आपको एक पेज पे पॉइंट बना के सामने चिपका लेना, जमीन पे एकदम रिलैक्स होकर बैठा है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे जोर नहीं आना चाहिए। जोर आएगा तो ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रैक्शन होगा आपकी एनर्जी का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे अपनी दोनों आंखों से फोकस करना है। फोकस करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में नहीं कर पाओगे, ब्लर दिखने लग जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे दोनों आंखों से नहीं देख सकते आप। जब देखने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगी, और पलकें नहीं झपकानी है। 30 सेकंड तक आपको कोशिश ऐसे करना है, आपको पलक नहीं झपकानी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। 30 सेकंड तक देखोगे, उसके झपका सकते हो क्योंकि शुरुआत है आपकी। फिर दोबारा से एक स्लॉट लेना 30 सेकंड का, फिर दोबारा से एक स्लॉट लेना 30 सेकंड का। यू हैव टू डू दिस 3 टाइम्स अ डे। एक ही कंटीन्यूअस कंसेक्यूटिव आपको 3 स्लॉट लेने हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत हो, आपकी आंखों में हल्का अजीब सा लगने लग जाए, पानी भी आ सकता है, बट उससे डरना नहीं। जैसे जितना लेवल तक मैं बता रहा हूं उतना ही करना। लोग क्या करते हैं, बहुत तो बोलते हैं आधा घंटा कर लो, नहीं कर सकते यार, क्यों अपने आपको तकलीफ देनी है। अगर लिमिट में करोगे तो आई साइट भी इंप्रूव हो जाती है, लिमिट में करोगे तो हर चीज में फायदा होता है, लेकिन अगर एक्सेस में कर जाओगे तो नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा आई साइट भी नहीं हो जाएगा, ऐसा हमेशा वैसे कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव कर सकता है, वो कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव कर सकता है, वो इंप्रूव 100% कर सकता है। फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, आप कभी भी चीजों के साथ जो करना चाह रहे हो ना वही करोगे, उधर नहीं भागोगे, कहीं और भाग गए। बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रख के आपको 3 स्लॉट 30 सेकंड के पॉइंट को देखने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूं, इसके बाद जो और करना है। लोग बोलते हैं 1 मिनट तक करोगे, उसके बाद ही आप देख के अपने आप चौंक जाओगे, सर क्या मजा आ गया, सर गजब टेक्निक बता दी आपने। ये मेरी टेक्निक नहीं है, ये एंशिएंट टेक्निक है। ये एंशिएंट टेक्निक है, पुराने जमाने में जो पुराने लोग हुआ करते थे वो यूज करते थे इसको अपनी एक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, इसलिए उनका फोकस अच्छा रहता था। सर तरीके होते हैं, मिरर में भी होता है, त्रतक होता है, और इसका क्या कहते हैं कैंडल वाला त्रतक भी होता है, एक चक्र त्रतक भी होता है, वो सब आपको नहीं करना है। कैसे करके मोती रख के बैठ जाते थे और ये जो फ्लेम होती है इस फ्लेम को देखते रहते थे। अब फ्लेम को देखना बहुत फायदा करता है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि हम उस लेवल पे है नहीं। तो आपको ट्राई भी नहीं करना इस चीज के लिए। लोड बढ़ाने कंसंट्रेशन बस इंप्रूव कर लेना, फोकस अपना शानदार इंप्रूव होगा, एकदम गजब तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद 30 दिन तक आपको ये रिपीटेडली करना है 3 मिनट। उसके बाद मतलब 3 से 3 मतलब आप 1 महीने तक 30 सेकंड कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से फिर आप 3 मिनट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम बढ़ भी सकता है। ठीक समझ में आ गया होगा ना। आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पता है साइंस, मैं आपको साइंस बता रहा हूं। अगर हमारी एनर्जी डायरेक्शन में फ्लो करती है तो डिस्ट्रैक्शंस का चांस ही नहीं होता, इसलिए मैंने बैठ के करने को बोला आपको। बैठ के करोगे तो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी ना, कि दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गाने सुनते रहने में डूब जाते हैं, फिर अपना पूरा फोकस उधर चला जाता है, पूरी एनर्जी बॉडी को उधर फ्लो कर रही होती है। इधर एनर्जी फ्लो करेगी तो एनर्जी की तरफ से सब कुछ होता है। एनर्जी ही है जो चला रही है आपको, आपके अंदर की एनर्जी तो आपको मूव कराती है, वही सब कुछ कराती है। तो ये ब्रेन की कुछ हैक्स है जो मैं आपको हर वीक बताता हूं। ब्रेन दिमाग को थोड़ा जोर दिया, एकदम से नहीं देना होता है जोर, वरना अगले दिन कर नहीं पाओगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज नई सीखनी है या कोई भी गलत चीज या गलत आदत नहीं कर सकते, उस चीज को एकदम से करना प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको रात को सोने से पहले क्या करना है, द सेम केस वैसे ही करना, सब कुछ रिकॉल करना है, लेकिन अभी इन डेप्थ रिकॉल करना है। जैसे मैं सुबह उठा 5 बजे, तो अभी पहले दिन आपने सिर्फ रिकॉल किया था, मैं सुबह उठा, देखो जो मैं बता रहा हूं उसको करके देखना 5 दिन तक। 5 दिन करने में कुछ नहीं जा रहा आपका। साइकोलॉजिस्ट इस चीजों को अप्लाई करके पेशेंट को ठीक कर देते हैं, आप तो फिर भी नॉर्मल चीजें रिकलेक्ट करना है आपको। सिंपल सी चीजें जैसे मैंने पहले बताया, उसके साथ साथ थोड़ा सा इन डेप्थ जाना है। जैसे सुबह कितने बजे उठे, ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया था, या आपने पहले दिन रिकॉल किया था, अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाया वो रिकॉल कर लो।
और कितने बजे ब्रेकफास्ट किया वो भी रिकॉल कर लो, ठीक है, अंदाजा लगा सकते हो, उस दिन की रात को तो याद ही रहेगा ना। उसके बाद अपने दोस्त से मिलने गए थे, दोस्त का नाम क्या था, उससे क्या थोड़ी थोड़ी बातें की थी वो भी रिकॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद लौट के आए थे, कितने बजे लौट के आए थे वो भी रिकॉल कर लो। मतलब बेसिकली आपको इन डेप्थ रिकॉलिंग करनी है, यहाँ पे इन डेप्थ रिकॉलिंग करनी है। सेकंड डे फर्स्ट डे में इन डेप्थ नहीं करना था, फर्स्ट डे में सिर्फ ओवरव्यू करना था, सेकंड डे में इन डेप्थ रिकॉल करना है, टाइम हो गया, कब कहां किसके साथ क्या, ये पूरा रिकॉल करना है इन डेप्थ। सेकंड डे इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 25 मिनट के आसपास लग जाएंगे। थर्ड डे रात को करना होगा, सब सेम चीज है रात को। तीसरे दिन में आपको क्या करना है, जो पहले दिन किया था वो रिकॉल करना है, दूसरे दिन का स्पेसिफिक डेटा भी करना ही करना है। तीसरे दिन में आपको एक और काम करना है, दिन में आपने जितने भी लोगों से बात की है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपने टीवी देखा हो, चाहे आपने मोबाइल पे कुछ किया हो, आपको सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश करनी है। कर नहीं पाओगे ऑब्वियसली बात है, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है, लोगों के चेहरे रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपने किन को देखा है, दिन में किन को देखा है, आपने सारी चीजें कोशिश करनी है। थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, 25 मिनट के आसपास इसमें भी लगेगा, बट यू हैव टू डू दिस, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हो ब्रेन को। थर्ड डे है आपका, तीसरे दिन आपको सारी चीजें रिकॉल करनी है, क्या खाया, कब खाया, क्या टाइम, किसके साथ मैंने क्या बात करी, और क्या क्या लोगों को देखा आपने, कोशिश वो भी रिकॉल करने करना। देखा मतलब अगर आप छत पे खड़े हो या नहीं को देखा होगा, बट कुछ लोगों को मैंने देखा था, एक ऑटो जा रहा था, उस ऑटो में आगे पीछे, इस टाइप से कोशिश करना दिमाग पे, ठीक है, ट्रेनिंग है सारी चीजें। अब क्या होगा जब आप चौथे दिन पे आओगे ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा इस आदत में आने लग जाएगा रिकॉलिंग की, फिर आप बीच में रिकॉल करने लग जाओगे। जैसे दोपहर तक आए तो दोपहर में आपका दिमाग रिकॉल करने लग जाएगा अपने आप, ये होता है, करके देखना, ये होता है। जिम जाते हैं ना, जब जिम जाके एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो आदत पड़ जाती है, आदत पड़ने का मतलब फिर जिम नहीं जाओगे ना तो ऐसा लगता है यार कुछ छूट रहा है, इतनी डिमांड कर रही होती है, क्या होता है, एडिक्शन से होते हैं, बॉडी डिमांड कर रही होती है, क्योंकि उस चीज की आदत डाली होती है आपने, उस चीज से आपको रिलैक्स हो रहा होता है, उस चीज से आपका डोपामिन बढ़ रहा होता है, तो आपको नुकसान कर रही है। फिर आपने दिमाग को आदत डाली है अभी रिकॉल करना होता है, तो चौथे दिन आपको सेम वही चीज रिपीट करनी है, तीसरे दिन की थी आपने इन डेप्थ रिकॉलिंग रात को, इन डेप्थ एकदम गजब तरीके से रिकॉल करना है। 4 दिन हो चुके, ब्रेन की आदत डाल चुके हो। जब आप 5वें दिन पहुंचोगे ना तो ब्रेन अपने आप रिकॉल करेगा, अपने आप रिकॉल करना स्टार्ट कर देगा, और आप नोटिस करोगे कि पहले दिन जो आपने रिकॉल किया था उससे कहीं ज्यादा बेटर तरीके से अब आप 5वें दिन बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पा रहे हो। ये 5 दिन जब आप रिकॉलिंग वाला केस कर लोगे ना, ये 5 दिन जो आप रिकॉलिंग वाला केस कर लोगे ना, इसके बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटेड हो जाएगा। ऑटोमेटेड का मतलब होता है वो ऑटोमेटिक रिकॉल करेगा चीजों को। देखो जब हम रिकॉल करते हैं ना, हम पिक्चर को रिकॉल करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, जब हम लिखा हुआ रिकॉल करोगे ना, अच्छा मैंने ये चैप्टर लिखा ना, तो आप वो टेक्स्ट को रिकॉल नहीं कर रहे हो, आप उस पेज को रिकॉल कर रहे हो, उस पेज पे चैप्टर नाम लिखा हुआ है, वो पेज रिकॉल हुआ है, वो पिक्चर रिकॉल हुई जिस पिक्चर पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसको बोलते हैं पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया था। पिक्चर सुपीरियर होती है, दिमाग 60,000 टाइम्स ज्यादा कैप्चर करता है वर्ड से पिक्चर को। तो ये जब रिकॉलिंग कर रहे हो, ये पिक्चर रिकॉल कर रहे हो, पिक्चर रिकॉल करने के बाद आप दिमाग पे जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है वो बेस्ट बनाते चले जा रहे हो, बेटर बनाते चले जा रहे हो, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़िया करते चले जा रहे हो, और एक बार कनेक्शन बेटर बन जाता है ना, उसके बाद ये ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी, आप रिकॉल करने लग जाओगे बीच बीच में, कैसा मैंने अभी ये किया था, ये किया था। और इससे क्या होता है, ये कुछ नहीं है, रिवीजन क्या होता है, किसी चीज को 10 बार पढ़ने के बाद वो चीज याद हो जाती है, क्या होता है उस चीज को लेकर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बेटर बन जाता है, बेस्ट बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज याद होने लग जाती है, परमानेंट दिमाग में बैठने लग जाती है। बहुत सारी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया, हमें हमेशा याद रहती है, नाउन की भाषा में, नाउन की डेफिनेशन परिभाषा में याद रहती है, हमें ABCD जिंदगी भर याद रहता है, हमें कहां इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार इस पे आपने अपना कंट्रोल बना लिया, उसके बाद फिर देखो आप कुछ नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूं, सब याद हो जाएगा, कोई चीज नहीं भूलोगे। लोग बोलते हैं सर मैं भूल जाता हूं, मैं जाता हूं, क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे अपना रूटीन से नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ते जा रहे हो, एक ही चीज को, बट आप दिमाग को प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं बना रहे हो, नींव फाउंडेशन सॉलिड नहीं कर रहे हो। फाउंडेशन सॉलिड नहीं रखोगे तो घर कितना भी ऊंचा बना दो गिर जाएगा एक दिन। फाउंडेशन सॉलिड करनी, समझ में नहीं हर चीज के लिए अपने आप को ट्रेन करना, अपने ब्रेन को ट्रेन करना। तो ये 5 दिन करके देखो, कनेक्शन बॉडी के हर पार्ट का स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहीं ना कहीं कनेक्शन आ रहा है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं पे सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स है, इसीलिए यहां से उठा के एक्यूपंक्चर दिया जाता है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, उतना डायरेक्ट में हम अपने जो बात कर रहे हैं मेमोरी बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमें फिंगर टिप्स की 2 फर्स्ट वन, इसको 15-20 बार कर लेना, और नेक्स्ट वन इज दिस वन, इसको 15-20 बार करना है। रेगुलर रूटीन में ये 2 एक्सरसाइज आपको रूटीन में करती रहनी है, बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कंटीन्यूअसली आपको करना है, रुक के नहीं करना है, रुक के करने से कोई फायदा नहीं होता है। इससे आपको वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और आपका बीपी वगैरह का इशू रहता है वो भी अच्छा रहेगा, फिटनेस भी अच्छी रहेगी, साथ में ब्रेन को भी ऑक्सीजन पहुंचेगी और इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 15 से 20 मिनट आपको रेगुलर रूटीन में कोई भी चीज करना है, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर लो, थोड़ा बहुत दौड़ ले, बड़ा ऑक्सीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन एक्सरसाइजेस में आता है। एक होता है रिकॉलिंग डेली एक्टिविटीज एंड कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब रात को या शाम को जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, देन यू जस्ट हैव टू सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड आपको रिकॉल करना है कि क्या क्या किया आज मैं सुबह उठा। यू हैव टू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी ऑफ योरसेल्फ, जो आपने पूरे दिन में किया है, बस एक स्टोरी बना लेना, पहले मैं ऐसे किया था, फिर मैं ऐसे किया, फिर मैंने ये किया, लाइक दिस एंड दैट एंड दिस, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट द डॉट। एक पूरी कहानी बना लेनी अपनी कि मैंने पूरे दिन में ये किया, जस्ट हैव टू रिकॉल द थिंग्स। ये भी ब्रेन एक्सरसाइज में ही आता है। जब आपने ब्रेन एक्सरसाइज कर ली है, आपने टिप्स की एक्सरसाइज कर ली है, ब्रेन को पॉइंट किया है, उसके बाद आपने ब्रेन को ऑक्सीजन भी सप्लाई किया है, हार्ट रेट बढ़ा के, उसके बाद आपने रिकॉल करके उस पर लोड भी दिया है ना, एट द लास्ट जब आपको क्या करना है, आपको ब्रेन को रिलैक्स करना है। जब सोने जा रहे हो, ये शाम को सारा काम करके आराम से लेट रहे हो, उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटल बेसिक सा सॉफ्ट सा म्यूजिक 10 मिनट भी अगर आप सुन लेते हो तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स करना जरूरी होता है। जब हम जिम जाते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वेट उठाते हैं, उसके बाद हमें मसल्स को रिलैक्स करना होता है स्ट्रेच करके, तभी बेटर डेवलपमेंट होता है। तो हर चीज का टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो बॉडी में चाहे कोई भी चीज हो, उसको सेम तरीके से इंप्रूवमेंट करना होता है। जैसे मैंने आपको खाने का बताया था, कौन सी चीजें खाके ब्रेन में इंप्रूव होगा, बॉडी में तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए। सर को थोड़ा सा बेड से ऐसे करके उल्टा लटका के लेटना चाहिए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई होने लग जाती है प्रॉपर तरीके से, उससे हेडेक का इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे दिन करके देखो। लोग कहते हैं ना बचपन से बेटा अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो तो अच्छा बनोगे। बिल्कुल, आपकी सराउंडिंग्स आपको बनाती हैं। जैसी सराउंडिंग्स में ऑब्वियसली बात है देता हूं तो आपके अंदर आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपको फील होने लगता है, बिकॉज द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। अगर आपको कोई नेगेटिव बोलता है, कोई परेशान होती है, कोई रोने वाली जगह पे जाओगे, जहां लोग रो रहे होते हैं, तो आप भी लो फील करने लग जाओगे, बिकॉज द वाइब्स अराउंड देयर विल अफेक्ट यू। एनर्जी इज वेरी पावरफुल, एनर्जी आती रहेगी। अगर आप माइथोलॉजी की बात करोगे तो वहां पे भी आपको त्रिदेव मिलेंगे, त्रिमूर्ति मिलेंगे। अगर आप बात करोगे कि मिडिल ईस्ट की बात करोगे तो भी रिलीजन मिलेंगे, होते हैं जिनके मेन क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, रिलीजन। 3 जो पावर है ना, वो ज्योमेट्री में भी अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। 3 की पावर ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और उस पॉजिटिव, उस अपने आप के सपने वाली चीजें हम अनजाने में इसके पीछे का कांसेप्ट ये होता है। और सिर्फ इन वर्ल्ड में ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने इस चीज का यूज करके, बहुत लोग ये इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड थे
इसकी वो में इतनी पावर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी अगर आप खींचना चाहते हो तो वो 3 के थ्रू खींच सकते हो। देखो हम लोग जो होते हैं, हम इंसान है, तरीके से कन्वर्ट करके, मैंने हमेशा आपको लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स, हमारे नंबर्स कहीं ना कहीं निकोल टेस्ला के पीछे अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे उनकी लाइफ के, तो ऐसा कहा जाता है कि निकोल टेस्ला अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले अपने ऑफिस के 3 बार चक्कर मारते थे। इन्वेंशन इतना नहीं करते, कोई चीज परचेज करते थे ना, बनता था वो बिल इस तरह कि इनका जो बिल है से डिविजिबल हो, ये ऑब्सेसी एवरो 69 बट ऑप्टिशन टेक्निक जो है इसको पड़ेगा। बट ये मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो चीज आप सोचो वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाए, प्रकट हो जाए। अगर आप चाहो कि मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूं तो आप कुछ टाइम में वो बन जाओ। मैंने आपको बोला जैसा सोचोगे वैसा ही आपके आसपास की एनर्जी बन जाएगी। अगर मैं गुस्से में रहता हूं, मैं चिड़चिड़ा रहता हूं, इमेजिन करना, बहुत सारे लोग इस एनर्जी वैसी हो जाती है, हमारे आसपास की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। अगर हम नेगेटिव तरीके से नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे हम भी वैसे होने लग जाते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। बट अगर मैं मेरे जो थॉट्स हैं उन थॉट्स में पॉजिटिव और वो एनर्जी खींच के लेके आऊं, जिस एनर्जी में पावर है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो थॉट, जिस थॉट के थ्रू मैं उस चीज को खींच रहा हूं, मेरे बाकी के नेगेटिव थॉट को ओवरकम करेगी और मुझे वो चीज दिला देगी जो मैं चाहता हूं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है? टेक्निक ये कहती है कि जब आप सुबह उठते हो, जब आप सुबह उठ जाते हो, जब आप सुबह उठते हो, आपको एक कॉपी और पेज और पेपर या जो मन चाहे ले लो और एक पेन लेना है उसके साथ। कॉपी, पेज, पेपर सभी की चीजें होती है, उसके साथ में एक पेन लेना है और आपको थोड़ी देर तक बैठ के जो भी आप चाहते हो, जो भी आप सोचते हो, उसको 3 बार लिखना है। जो भी आप चाहते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम निकालना चाहते हो, आई वांट टू क्लियर यूपीएससी, आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ सक्सेस पेपर, सभी की चीजें होती है। उसके साथ में एक पेन लेना है और आपको थोड़ी देर तक बैठ के जो भी आप चाहते हो, जो भी आप सोचते हो, उसको 3 बार लिखना है। जो भी आप चाहते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम निकालना चाहते हो, आई वांट टू क्लियर यूपीएससी, आई वांट टू बी सर, आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू डू दैट। यू हैव टू राइट 3 सेंटेंसेस, 3 यू कैन से दैट। 3 ऐसी ड्रीम जो आप देखते हो वो आपको उसमें लिखनी है। आपने एक बार लिख दिया उसको 3 बार सुबह, 3 कोई भी ड्रीम जो भी आप चाहते हो आपने लिख दी। 3 सेकंड, 17 सेकंड, बहुत ध्यान से बात को सुनना, 17 सेकंड तक उस चीज को विजुअलाइज करना है, अपने आप को उस जगह पे, उस चीज पे बैठा के देखना है। आप एक ऑफिसर बन गए हो, इमेजिन, एंड आपने अपने आप को इमेजिन किया है कि मैं जा रहा हूं गाड़ी में, मैं इस पे बैठ रहा हूं, पेपर you want, you can imagine, but just put yourself in that particular dream and just try to visualize. आपको विजुलाइज करना है for 17 सेकंड। ये सुबह का काम है। उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद you have to repeat the same thing, but now 6 times. अब आपको 6 बार उस चीज को लिखना है और 6 बार, 6, 3, 6 and 9, multiple of 3. 3 is a very powerful. 3 is very powerful and 3 has the power to attract positive and powerful energies. एक्चुअली क्या होता है ना, साइंस में आपको बताओ तो आप जब किसी चीज हो ना तो वो थॉट प्रोसेस के अंदर जाती है और वो जो थॉट होता है जब आप 17 सेकंड तक उस चीज को विजुलाइज करते हो ना, वो पावरफुल हो जाता है। और जब होता है तो हमारे अंदर और भी बहुत सारे थॉट्स होते हैं, उन सबको वो आउटकास्ट कर देता है और वो मेन थॉट बन जाता है आसपास, और हमारे आसपास और हमारे अंदर उस तरीके की वाइब्स क्रिएट करता है कि हम उस चीज को पाने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। और ये रियलिटी हमेशा कोई बोलता है जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो, यही उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो पहले 6 टाइम्स यू हैव टू राइट दीस थिंग्स एंड देन यू हैव टू विजुलाइज अगेन फॉर 17 सेकंड्स। उसको इमेजिन करना है आपको फिर से 6 बार लिख के। रात को सोने से पहले अपने दिमाग में, अपने थॉट प्रोसेस में आपको दोबारा से वो डालना है और बढ़िया स्ट्रॉन्ग करके डालना है, क्योंकि पूरी रात आप उस चीज के साथ सोने वाले हो। 9 टाइम्स यू हैव टू राइट। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बट अगर आप इसको 33 डेज या 45 डेज, टोटल शुड बी 6 और 9, अगर आप इसको कर लेते हो तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ में चेंज देखने लग जाओगे। बिल्कुल सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच और प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं, ये होती है। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं और वही होता है। जब हम सोचेंगे ही नहीं, अगर मैं 10 चीजें सोच रहा हूं और 10 चीजों को सोचने की कैपेसिटी, बहुत ध्यान से सुनना, सोचने का लेवल, सोचने का जो क्या कह सकते हैं डेटम से ऐसे मान लो लेवल है ना, पे हमें लाइफ में आगे बढ़ा रहा होगा। कुछ पॉजिटिव है तो मेरा जो मेन हो जाता है, बहुत ध्यान से समझना, थॉट प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करूंगा तो वो बाकी के नेगेटिव और बाकी के छोटे-छोटे पॉजिटिव थॉट से ऊपर जाएगा, तो मेरी लाइफ को वो गवर्न करेगा, मेरी लाइफ को वो गवर्न करेगा और वो मुझे आके लेके जाएगा। बिल्कुल सच है, बिल्कुल रियलिटी है। और आपको अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, अपने मेन फोकस, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को फिट करना है जो आप चाहते हो। फिट करने के लिए यू हैव टू अट्रैक्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स एंड फॉर दैट यू हैव टू अनलॉक द कोड ऑफ 369, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 9 टाइम्स करना है। करके देखो, होता है चेंज। मैंने देखा है, मुझे पता नहीं था ये टेक्निक होती है। मैं हमेशा देखो सुबह उठता था ना तो मैं लिखता था चीजें जो मैं चाहता था। रात को मैंने आपको पहले भी बताया, लिख के सोना, वो मैं करता था। मैं अपने थॉट प्रोसेस में इस चीज को हमेशा रखता था कि मुझे ये चीज करनी है। आज भी जो मेरे मन में होता है ना, अभी मेरे दिमाग में 2 और नई स्टार्टअप का प्लान चल रहा है। ऑब्वियसली रहता हूँ, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो भी मेरे दिमाग में आता रहता है। कभी मेरे दिमाग में रहता है मुझे इसको ऐसे इंप्रूव करना है, इसको ऐसे इंप्रूव करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। सारी चीजें मैं सोचता हूँ, उस हिसाब से प्लान करता हूं। तो जब तक सोचोगे नहीं, तब तक प्लान नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो सपने कैसे सच होंगे, सपने कैसे सच होंगे। सपने सच करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। आज के टाइम में मेहनत से ज्यादा इसकी जरूरत होती है और इसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बताने के लिए मैं हमेशा प्रेजेंट होता हूं। इस चीज को अप्लाई करके देखना, यू विल फाइंड इट यूजफुल। अच्छा जानता होगा मखाना, मखाने को आप जानते हो, मखाना आपको क्या करना है, आपको दूध के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना, हल्का सा गर्म करके उसको रात को सोने से 15-20-25 मिनट पहले पी लेना है। उससे कुछ खाना नहीं है, उसको हल्का सा बॉईल करना है, दूध के साथ हल्का सा उबालना है, उसका जो कैल्शियम है वो मिक्स होगा दोनों का और बढ़िया तरीके से आपका एक सिंपल सा अच्छा सा सच्चा सा ड्रिंक बन जाएगा। उसको रोज रात को आपको पीना है, आज से ही स्टार्ट करना है। 30 दिन तक अगर आपने इसको आदत में आ जाएगा और इसका हो गया, आपकी बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी न्यूरोट्रांसमिशन बढ़िया हो जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बीमारियां ठीक होने लग जाएगी और भी बहुत सारा। जो मजा था, जो सुकून था, वो वेब सीरीज देख के आपने खत्म कर दिया और जो डोपामिन का लेवल है
डोपामिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ऐसे मान लो सीधा सैटिस्फैक्शन सुकून से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका जो लेवल पहुंच गया सैटिस्फैक्शन का, वो डोपामिन का लेवल अब आपका पहुंच चुका है वो वेब सीरीज देखने के लेवल तक का। पर और करने को बोलूंगा तो आप अपने मन से नहीं करोगे, क्योंकि वो लेवल, वो केमिकल वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। केमिकल इतना बढ़ेगा दैट्स इट, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। होता है ना, अंदर भी कोई चीज नहीं करानी, जो वो करना चाहता है उसको कंट्रोल में करके देना, जिससे वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखे, स्टेबिलिटी मेंटेन रखे। समझ में आ रहा होगा मेरी बात को? बहुत ध्यान से सुनते जाना, बहुत ध्यान से सुनते जाना। कारण फिर आपको बर्गर खाने का मन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बर्गर खा के सैटिस्फैक्शन मिलने वाला डोपामिन का लेवल है वो बढ़ चुका है। होता है ना, फास्ट फूड खाने वाले लोगों को घर का खाना अच्छा नहीं, टेस्ट लेके मजे लेने वाला लेवल है वो बढ़ चुका है, वो डोपामिन बहुत हाई हो चुका है। मेंटेन रखना होता है। डोपामिन बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, करने के लिए मोटिवेट करता है, जगाता है। अगर मैं आपसे कहूंगा ना कि सोना शुरू कर दो और आप 5 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, मान लो आप 8 घंटे सोगे, अगर आप 20 दिन तक 8 घंटे सोते हो ना, फिर आप कम नींद लोगे ना तो आपको चैन ही नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो सोने के बाद अच्छा लगने वाला लेवल है ना डोपामिन का, वो बढ़ चुका है। मेरे डोपामिन के एग्जांपल को समझ के रिलेट करने की कोशिश करो तो समझाइएगा, क्योंकि आपका जो सो के अच्छा लगने वाला लेवल है ना डोपामिन का बहुत हाई हो चुका है। जो मैं समझाना, डोपामिन हो गया, नियोप्रिन हो गया, इससे हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस करके रखना होता है। अब बैलेंस कैसे करना होता है, सिस्टम कैसे मेंटेन रखना होता है, जिससे हमारा जो हमें करना है, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है वो अचीव कर लूं। जैसा था मैं जिम भी करता था, मैंने किया, मैंने यहां भी एग्जाम्स निकाले, कैसे की चीज आज मैं आपको। अगर आप दिमाग के अंदर, ब्रेन है हमारा, जब हम सुबह उठते हैं हमारा दिमाग एकदम खाली होता है, ठीक है, ब्रेन एकदम खाली होता है, खाली इन द सेंस अभी वो चीजें करना चाहता है, नई चीजें करना चाहता है। आप जब सुबह मोबाइल में कुछ करने लगते हो, 1 घंटा 2 घंटा, फिर कुछ करने लगते हो 5 घंटा 4 घंटा, ऐसे करते हो। दिमाग के अंदर आपके अंदर उल्टी चीजें फीड कर रहे हो, जिसको दिमाग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। देख लो आप जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हो, अब आ गया, वो आपको नहीं देखना था, क्योंकि आपको नहीं पता वो वीडियो एक्सिस्ट करता। आप फिर भी उस वीडियो को देखोगे, क्योंकि आपको देखोगे अच्छा ये आजकल जब कोई चीज देखी तो पैकेट और वो दिमाग के अंदर गया, आपके दिमाग ने जो उसको कैच नहीं करनी थी। हर चीज की लिमिट होती है, पेट होता है ना, पेट की रिवाइज कर जाए और उसको याद भी कर पाए, बार बार प्रॉब्लम ना हो। रिवीजन करने में बहुत आलस आता है, मुझे भी आता था, आपको भी आता है, सबको आता है। कैसे रिवीजन करते हैं, सब नोट्स बना लेते हैं हम लोग तो रिवीजन के लिए, और फिर उन शॉर्ट नोट से रिवाइज करते रहते हैं। और कैसे रिवीजन करते हैं सर, पूरी बुक रिवाइज करते हैं सर, रिवीजन ऐसे होता है सर, हाईलाइट कर लेते हैं हम तो उससे भी रिवीजन हो जाता है। तो बेटा ये सारी चीजें पैसिव रिवीजन टेक्निक हो जाती है, इन सबको बोलते हैं पैसिव टेक्निक। आज हम बात करेंगे एक्टिव टेक्निक्स, और एक्टिव टेक्निक्स के जो टाइप्स हैं वो 4 तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा। आप कोई भी चीज जैसे मन जाए उसको यूज कर सकते हो, अगर आप चारों यूज आ जाएगा। स्टेप 1 मुझे देखनी होती है, कुछ मीटिंग डिस्कशंस होते हैं जो हम लोग रिकॉल करके किसी चीज को भूल ना जाओ, लूज ना कर जाओ, कर रहे हो या आप कोई अब अपना बिजनेस स्टार्ट के लिए वैसे होता है, लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज पहले स्टेप से बात करते हैं, पहले टाइप से बात करते हैं सर, किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। अब ये रिवीजन नोट्स क्या होता है, नहीं ये हाईलाइटेड नोट्स नहीं होते हैं, नहीं ये शॉर्ट नोट्स भी नहीं होते हैं, ये होते हैं क्वेश्चन नोट्स। अब क्वेश्चन नोट्स कैसे होते हैं उसका एग्जांपल समझो कुछ ऐसे। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिंगल पेज है और मुझे क्वेश्चन नोट्स बनाने हैं इसके ऊपर। मैंने देख चैप्टर पढ़ लिया, अब व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लुक एट दिस। क्या कर रहा है, आपने एक पेज लिया और यहां पे इसको बीच में से ऐसे रख दिया फोल्ड, ऐसे करके कर लिया फोल्ड, ठीक है। अब जब ऐसे फोल्ड करोगे तो इधर वाला जो पेज है इस पे हेडिंग लिख दी क्वेश्चंस, ठीक है, और इसको जब बंद करते हो आप इस तरीके से और इसके इधर लिख दिया आपने आंसर। बहुत ध्यान से देखना, करके देखना, मजा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बुक को बंद कर दो। हम अप्लाई कर रहे हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि मैं कोई चीज को रिकॉल कर रहा हूं जो चीज मेरे सामने नहीं है, मैं कैसे कर रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ चुका हूं लेकिन अभी वो मेरे सामने नहीं है, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, ठीक है। वो नहीं है मेरे सामने, मैंने बुक बंद कर दी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, रिकॉल करके जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आपके दिमाग में चैप्टर आना चाहिए, उन चैप्टर में से क्वेश्चन निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइन पढ़ी थी कि एक बंदा था उसका नाम था अजय, वो या तो आप पूछोगे अजय, जस्ट राइट इट डाउन। ऐसे करके जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चन बना लो। ये अभी टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको रिवाइज करोगे ना नेक्स्ट टाइम पे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट रिवीजन होता चला जाएगा, आपको फिर याद हो जाता है। मेन पॉइंट क्या होता है रिवीजन का, याद होना। आप 10 बार रिवाइज करते हो उसके बाद भी याद नहीं होता, क्योंकि आपकी टेक्निक गलत होती है। लोग बेंच प्रेस करते हैं जिम में जाके, बहुत हैवी वेट, तब भी मसल नहीं बनते, क्योंकि उनकी टेक्निक गलत होती है। उनको सिस्टम नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कि पानी बहुत होता है, जरूरत पानी बहुत ज्यादा होती है, तो प्रोटीन तो बहुत, पानी नहीं पीते तो बॉडी का बनी पड़ा है। तो कॉन्सेप्ट समझो चीजों का, जो मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख लिया, आपको क्या करना है, इस पेज को क्वेश्चन कैसे रिकॉल करके इस पेज को ऐसे मोड़ दो और यहाँ पे आंसर से लिख दो उसके जो आपने क्वेश्चन बनाया। फटाफट देख देख के आंसर लिखो, चाहिए क्वेश्चन था आंसर था, क्वेश्चन था आंसर था, आपने तैयार कर लिया अपना एक चैप्टर, ये हो गया एक चैप्टर अपना। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको ये पेज इसलिए मोड़ा था ऐसा कि मेरे को दिखना रहा हो। अब अगर मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूं तो मुझे इसका आंसर फटाफट रिकॉल करना और चेक करना, रिकॉल चेक, इसको बोलते हैं रिवीजन क्वेश्चन टेक्निक। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन या नोट्स को रिवाइज करके पूरी की पूरी आपने थ्योरी जो है वो याद कर ली है। अगर आप इसको एक बार भी करोगे तो परमानेंट याद रहेगा, करके देखना, 100% बोल रहा हूं, 100% याद होगा, करके देखना। क्या होता है ना, दिमाग को लोड देना होता है, दिमाग से काम करवाना होता है। किसी भी इंसान से कोई काम करवाओगे तब वो काम वो कर पाएगा। बचपन में हम लिखना सीखते हैं क्योंकि हम लिखने की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें लिखना आता है, तो दिमाग को भी तो प्रैक्टिस कराओ ना। आपको क्या लगता है, अपने आप सीख जाएगा दिमाग सब चीजें। तो पहली चीज तो ये होगा, ये आपको तरीका अपनाना है, रिकॉल करके इस तरीके से क्वेश्चन लिख ले, उसके पड़ोस में बोल के आंसर लिख लेने, अपने आप ही करना सब कुछ, बुक सामने से बंद कर देनी है, उसके बाद उसी से रिवाइज कर लेना, कुछ छूट जाएगा तो लिख लेना बाद में। In half. As you can see, I've drawn a line down the middle and divided the whole page into half. And I've done this for every page in the book. So what I do is I actually write the question on one side and then write the answer on the other side. So sort of kind of giving it a revision card format with the question on one side and the answer on the other, but having it all in one book and having the questions one after the other. So firstly, this immediately takes away the aspect of having to organize revision cards and kind of losing them all the time. Also, it allows me to write as much as I want and write quite long notes after being prompted by an initial question, which would be the front of your revision card. On this page, we have a few shorter ones, but on this side, you can see that I've got just one question at the top here, and I've written like a huge amount of information about that as the answer to it, which I wouldn't typically be able to fit onto a revision card. So you can basically give all of your notes as much space as they need, while still having all of your notes incorporate fit that information on. So now you might be thinking, where does the active recall come into it? Because clearly, if I read this, it's just like reading through notes. It's not going to be very effective because I can see the answer, it's right in front of me. So this is why we divided the page into two. You get a piece of paper or a piece of card or anything really that you have on hand with a straight edge. Over here I just have this
file and be revising like that, but I'm just going to hold it up to show you. So what I do is I go through my notes with this card kind of thing, covering the other half of the page that I've written the answers on. So going through my notes, I can just read out the question, and then I think about question before turning onto the other side of a revision card. That allows me to actively remember the notes that I've written and use it like a revision card, but without actually having to create revision cards. When I'm revising my notes, I go through all of the questions in order, and then when I'm ready to reveal the answer, I just like drag this down and read the answer and see where I've gone wrong, see if I've missed anything out, and then the next time, obviously, that answer will be covered again, and the next time I try to do it from memory. So I can just go down and reveal the answers in this way. And not only does this allow you to find helps, you can see I've done a page about cardiac murmurs on aortic regurgitation. I can have all the information page in the same book, as I would if a book of notes on it. Allows me to keep them together and in one place, so that I can also have that kind of testing that allows me to test my thing about it is that it literally works for anything, any of your notes in any book. I guarantee you can chill of those notes and then write the notes as if you were answering, thinking about the question, rough text that you would typically see. And this is going to memorize and act all the information that you're learning. It may seem really, really simple, and it may seem like something that's not very revelationary. Is that a word? I'm not sure if that's a word. Revolution active. Do try it out. I've been using this method for my exams for ages now, and I've always performed really well. It allows you to be really where you need to be, and for you to get in those details, to have the space and have note writing process to write that bit more info, maybe write a couple of paragraphs. किसी को पढ़ा देते हो तो वो चीज जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने आपको पहले भी बताया, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, मैंने कई बार ये चीज बोली है, चीज सीखी अपनी लाइफ के अंदर कि अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम बहुत बार पढ़ते हैं, क्लियर हो पाएंगे, और जब लेते हैं ना उसके बाद वो चीज पढ़ा भी देते हैं ना तो वो चीज हट जाती है, क्योंकि जब आप आपको रिकॉल ऑटोमेटिकली करना पड़ रहा होता है और सामने से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली क्या होती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। छोटे भाई बहन को पढ़ा दो, अपने दोस्तों को पढ़ा दो, है ना। मैंने पिछली बार बताया था, कोई घर में कुत्ता पाला हुआ है उसको पढ़ा दो, लेकिन थोड़ा टफ चीज मत पढ़ाना क्योंकि वो काट सकता है ना। आसान चीज पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना, गंदा पढ़ाओगे तो काट लेगा। तो किसी को भी पढ़ा दो, बस आपको अपने मुंह से कोई चीज निकाल के बोलनी है, किसी को समझाना है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यू कैन से दैट, जो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो रिवीजन के लिए पढ़ो और किसी को पढ़ा दो, उसके बाद देखो वो चीज सही। ये तरीके होते हैं साइंटिफिक, जो हम लोग को पता होता है, जो आपको पता होगी नहीं करते हो, क्योंकि आपको आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहोगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। पूरे दिन अगर दिमाग को एक्टिव रखोगे तो बहुत बढ़िया चीज होती रहेगी दिमाग के साथ, क्योंकि वो दिमाग एक्टिव है, वो काम कर रहा है। और रात को सो जाओ बढ़िया नींद लेके, एकदम शानदार तरीके से सोना चाहिए। सोना ऐसा चाहिए एकदम हाथ ऐसे खोल के और पैर ऐसे एकदम खोल के, एकदम डेथ पोज में, तब जाके बढ़िया नींद आती है। वो रियल असली नींद होती है, तब जाके दिन अच्छा जाता है। ठीक है, रिवीजन कर लिया, फिर आप बाहर कहीं टहल रहे हो तो जो आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो लिखे थे वही पूछ सकते हो कि अच्छा इसका क्या आंसर होगा, बताओ। ऐसे करके अपने आप से यू कैन जस्ट आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। अपने आप से क्वेश्चन पूछने में क्या जा रहा है, नहीं बताओगे तो बेइज्जती थोड़ी होगी। अपनी बेइज्जती तो हम जानते हैं और करते ही रहते हैं। तो इसका मतलब आपको ये चीज भी अप्लाई कर रही है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसको आप एक्टिव रिकॉलिंग में डाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं कि सर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एमसीक्यू लगा रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एक बुक है, उसमें बहुत सारे में से जो मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट जो था, वो जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, पेज लेके इधर क्वेश्चन लिखना इधर आंसर लिखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा थ्योरी समझ के जस्ट कन्वर्ट इनटू क्वेश्चन। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, बंद कर दो किताब। अब क्या करो, अब एक पेज लो, जो भी याद आ रहा है लिखते चले जाओ, जैसे याद आ रहा है। पहले टॉपिक सब्जेक्ट का नाम आ गया वो लिख दिया, चैप्टर का नाम आ गया वो लिख दिया, सर ये लिखा था वो लिखा था, सारे वर्ड सब इकट्ठे लिख दो। आर द इज ये नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है। अंदर अपने वर्ब नहीं घुसाने, हमें नॉर्मल जो वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है वो लिखने, जो दिमाग में आधा चला जा रहा है वो लिखते चले गए। अब क्या कर रहा है, आपने लिख दिया पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, बार-बार चैप्टर नहीं पढ़ना यार, बुक थोड़ी पढ़नी, नॉवल थोड़ी है। अब क्या करना है, जो आपने ऐसे करके हैफज़र्ड जंबल रीअरेंज है उनको पैराग्राफ की फॉर्म में लेके आ जाओ। एक बार नहीं बोलोगे, मैं बता रहा हूं, पर रैंडम को प्रॉपर ओरिएंटेड वे दे दो, प्रॉपर तरीके से बना दो और उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आप देखो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। एक मैंने आपको हमेशा बताया है, ब्रेन को एक्टिव रखना। अगर ब्रेन एक्टिव रहेगा तो एक टाइम के बाद ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, और ब्रेन अगर एक बार ट्रेन हो जाएगा फिर कोई चीज नहीं है, फिर तो आप आराम से कोई भी चीज पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी बॉडी का किसी भी चीज को अगर ऐसा नहीं कि पूरे दिन ठूसते रहेगा, ऐसा नहीं है। बॉडी की हर पार्ट की लिमिट होती है, दिमाग की भी एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट को एक्सीड करोगे तो वो आप सैचुरेट करके रहते हो, आप फालतू में अपने दिमाग को उल्टी सी चीजें करके सैचुरेट कर देते हो, किसी चीज कहां सुनी करके, उल्टी चीजें करके, जो भी आप करते हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग व्हिच इज नॉट, जो आपसे बेटर नहीं बना रहा है। मेरा कल से बेटर होना चाहिए, मैं ये कोशिश करता हूं। जो कमियां मेरे अंदर होंगी, जो आज है वो करने वाला कल मेरे को ये बताएगा कि पीछे वाली चीज को आज नहीं करना है। समझ में इसके बाद दिन से बेटर होता जा रहा है, क्योंकि आप तो चीजें करने वाला है। फेसबुक ऐसे स्क्रॉल करने पड़ा, मत चला जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, सब चीजें कर रहे हो, डोपामिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपको आराम देना, वीडियोस देखना, ये चीज देखना। अब आपका करते हैं या ऑफिस में कोई काम करते हैं ना, तो आप दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो डोपामिन का लेवल है ना वो बहुत, अब जो आप काम करवा सकते नहीं करेगा। पेट भी अगर ज्यादा डालोगे तो उल्टी कर देता है, तो दिमाग तो उल्टी नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग के अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है। फिर जो भी आउटपुट आता है वो सिर्फ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, यही सब आता है। बॉडी है बेटा, संभाल के रखोगे अच्छे से जियोगे, नहीं संभालोगे सब चीजें। तो ये करते हैं तो हम बॉडी को रेस्ट देते हैं, ऑब्वियस बात है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं थोड़ी देर के बाद अपने गले को रहूंगा, है वैसे ही रेस्ट चाहिए होता है, आप नहीं देते उसको रेस्ट। ऐसे लेके चलते हैं, एकदम ऐसे लेके चलते हैं, मतलब फ्री का है। आप गाने भी सुनोगे, लोगों से बातें भी करोगे, आप कुछ भी करोगे, आपका दिमाग तो चल रहा है ना, ब्रेन तो उस चीज में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब उसका यूटिलाइजेशन मेमोरी स्टोरेज एरिया का हो रहा है। वो बोली हुई बात भी कर रहा है, वो भी आप पंक्ति से हमारी सब चीजें है ना, उसकी एक लिमिट है। और आप जब कोई और चीज है तो वो मजा ही नहीं आएगा, वो लेगा ही नहीं उस लेवल पे, चीज को एक्सेप्ट करना होता है। इसलिए मैंने पहले भी बोला है, आप सोया करो लंबा, चाहे रात को आप 5 से 6 घंटा सो लो, दिन में 1 या 2 घंटे का जरूर नैप लिया करो। उससे क्या होगा, दिमाग जो है वो एकदम रिफ्रेश फील करेगा, उसको भी एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है, और दिमाग उसको आराम देके होती है, जिसमें दिमाग चीजों को एकदम बढ़िया करके रिलेट करके चीजें मिक्स कर देता है।
जिससे आपके जो आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजें बैलेंस करके चलते हो। सुबह उठ के पढ़ने का यही फायदा होता है। मैं क्या करता था, मैं सुबह उठ के पढ़ता था, मैं कभी पढ़ता ही नहीं था रात में। मेरी पढ़ाई 5 बजे 6 बजे खत्म हो जाती थी, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं सुबह उठ के पढ़ लेता था क्योंकि मेरा दिमाग खाली होता था और जब मैं पढ़ता था तो मेरी एफिशिएंसी अच्छी आती थी। अब मुझे अगर जिम करना होता था, जिम जाना पड़ता था या फिर पावर लिफ्टिंग के लिए टाइम फिक्स किया होता हर जाएगा। जब याद है हम जब छोटे टेक्नोलॉजी एडवांस लिए हर चीज का टाइम था। पूरे दिन टीवी नहीं देखना है, पूरे दिन खेलना नहीं है, पूरे दिन पढ़ाई नहीं करनी, एवरीथिंग हैज टू बी डिवाइडेड, क्योंकि दिमाग को उस चीज की आदत पड़ गई थी। अभी टीवी देखेगा, अभी पढ़ेगा, अभी ये करेगा, एवरीथिंग हैज टू बी डिवाइडेड प्रॉपर्ली। बेटर आउटपुट एंड द ऑप्टिमम एफिशिएंसी। ये मेरा रिकमेंडेशन है, मैंडेटरी है। एक्सरसाइज इज द ओनली सॉल्यूशन इन स्टेबिलिटी इन दीस केमिकल्स। अगर का ये जो लो इन केमिकल की कमी से डिप्रेशन होती है, मूड खराब होने की कमी से मूड खराब होना, मोटिवेशन चले जाना, नीचे चला जाता है, तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनऑपरेट वाला केमिकल जब कम हो पाते हो, आपको इस बहुत हाई भी नहीं रखने, मतलब अराउजल हो जाता है, बहुत ज्यादा रखना है। हम लोग पर्टिकुलर केस वी हैव टू डू जस्ट इंक्रीज आवर डोपामिन लेवल। इसलिए भी कोई भी चीज पे इतना करो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल पे यार दूर रखो मोबाइल से। एडिक्शंस होते हैं ना, एडिक्शंस, ये एडिक्शन आपके डोपामिन लेवल को बहुत हाई कर देते हैं, तभी तो आप छोड़ नहीं पाते हो उनको, क्योंकि आपको उस लेवल का डोपामिन कहीं और मिलता नहीं है। लो सिगरेट पीते हैं, लो एक दिन बाद 8 पियो, बट यू हैव टू स्टिक विद योर पर्टिकुलर लिमिट। एक एक करके धीमा करते चले जाओ, हर दिन इंप्रूवमेंट करो। मैंने आपको बोला कल से आज इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आज से परसों इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उस चीज को छोड़ पाओगे। मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, ये सारे एडिक्शन आपका डोपामिन काम में आपका दिमाग ही हो जाओगे इस चीज को लेकर रखता है। एकदम दूर नहीं रख सकते, इम्प्रैक्टिकल डिटॉक्स कर दो एकदम। दिस इज नॉन प्रैक्टिस करते हो जो आपका 7.5 घंटे करूंगा, फिर मैं 5 दिन बाद 7 दिन जस्ट मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ अराउंड खेला हो गया। जितना डोपामिन किया इतना नहीं किया, बाकी चीजें उसके लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? किसी चीज को एक्सेस नहीं करना। इफ यू डू एक्सेस देन यू विल जस्ट वेस्ट योर लाइफ। एक ही सिंगल लाइफ। एक रूल बना लो कि मैं आज को कल से अच्छा बेहतर बनाऊंगा, कल की हुई गलती को आज नहीं करूंगा, कल जो चीजें मैं छोड़ना चाहता था आज उस चीजों से थोड़ा सा पीछे हटूंगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन पीछे हटूंगा, और कल और पीछे हटूंगा, फिर आने वाले दिन में और पीछे हटूंगा। ऐसे ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा मैं उस चीज से एकदम दूर हो चुका हूं और अपनी लाइफ में मैं उन चीजों से आगे बढ़। एक अमीनो एसिड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन प्रेजेंट होता है दही में, टायरोसिन प्रेजेंट होता है योगर्ट में, ये इन चीजों में प्रेजेंट होता है, पनीर में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आप डाइट में लेते हो, रूटीन में थोड़ा थोड़ा भी लो, ऐसा नहीं कि आपने पूरा 1 किलो दही खा लिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेना होता है। अगर आप उस चीज को लेते हो प्रॉपर तरीके से, तो ये सिग्नल कैप्चरिंग का सिस्टम है, ये एकदम स्पीड अप हो जाएगा और आपका दिमाग जल्दी फंक्शन करने लग जाएगा, आप चीजों को पढ़ो जाएगी। ये दो क्यों? क्योंकि वो लैप्स हो जा रही है, वो ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, ट्रांसफर हो रही है, और जब ट्रांसफर होती है तो वो चीज याद हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना। कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अदरवाइज लैप्स हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली लॉस्ट है आपका। आप कर कुछ रहे हो, इसको जाने ही नहीं देंगे। इनहिबिटर्स जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ये ऐसी चीजें होती हैं, निकोटीन, ये ऐसी चीजें होती है जो इनहिबिट करती हैं, जो आपके दिमाग में सिग्नल के मूवमेंट न्यूरॉन से न्यूरॉन ट्रांसमीटर के थ्रू रोकती है, स्पीड को रोक देती है, तो आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, डिले हो जाएगा, लो से रहोगे, परेशान से रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, सोचते रहोगे कुछ भी मतलब की चीज और काम की चीज करोगे नहीं। तो यहाँ पे ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको। और इनहिबिटर होता है शुगर, चीनी। सबसे बड़ा इनहिबिटर होता है शुगर, चीनी। चीनी इज द बिगेस्ट इनहिबिटर। शुगर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लाइफ बर्बाद कर देती है। मान के चलो, मैं बता रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, छोड़ के देखना, मैं नहीं खाता शुगर, मैं नहीं खाता शुगर, एकदम मेरा दिमाग भी सही रहता है, बॉडी भी सही रहती है, सब कुछ फिट रहता है। शुगर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमीटर का मूवमेंट है, इसको इनहिबिट करती है। शुगर की जगह आप गुड़ ले सकते हो, जैगरी ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो भी लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे इतने बड़े गोली खा गए, ऐसा नहीं। तो शुगर इनहिबिट करती है, आपकी जो डालती है और केमिकल इंबैलेंस क्रिएट करती है। तो बेटर कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम शुगर। चाय में नहीं पीना चाहिए, ज्यादा पियोगे चीनी डाल के तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। इससे बेटर होता है गुड़ डाल के चीज बना लो, ज्यादा अच्छी चीज है। तो शुगर एक ज्यादा अच्छी चीज है। तो शुगर एक बहुत बड़ा इनहिबिटर होता है। खाने के लिए मैंने आपको बताया दही खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। जब मैं कॉलेज में था तो पैसे से ज्यादा होते नहीं थे, तो मैं क्या करता था, मेरा जो शुगर के लिए और छाछ का पैकेट आता है ना, वो छाछ बटर मिल्क वो आता था, अभी मुझे पता जाता था। शाम से लौट रहा होता था, पनीर 30 रुपए का अच्छा खासा के साथ पनीर खा लिया और उसके एकदम बटर में छाछ पी लिया, एकदम किया। तो इसका मतलब मैं क्या करता था, मुझे पता था मुझे अगर फालतू चीज खाऊंगा। आप लोग क्या करते हो, समोसे खा लेते हो, आप कचौड़ी खा लेते हो, आप बाहर का कुछ खा लेते हो, वो चीजें क्या है, ऑयली खा रहे हो, आप बाहर का कुछ खा लेते हो, वो चीजें क्या है, ऑयली खा रहे हो। आप दिमाग में सिग्नल के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप ऐसी चीजें डाल रहे हो जो बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी खराब हो जाएगी। आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दोगे तो कैसे चक्कर डाल दोगे तो और खराब हो जाएगी। मैकेनिज्म यू हैव टू टेक, आप पैदा हुए बॉडी, तभी बॉडी ही आपके साथ रहेगी। जो हमारे पैदा होने से हमारे हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। अपना ध्यान रखोगे तो आप सब कुछ कर लोगे जिंदगी में, अपने घर वालों का भी ध्यान रखोगे, लेकिन खुद ही अगर परेशान होगे, बीमार होगे तो किसका क्या कर पाओगे। तो शुगर से आपको दूर रहना, और जो मैंने 2-3 चीजें बताई वो खानी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये केमिकल बैलेंस बढ़िया सा स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको कम से कम 20 मिनट रोज करनी है। रेगुलर 20 मिनट्स यू हैव टू मेक योर रूटीन, कि आपको रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज करना है। क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप जिम बनाओ, आप बॉडी बिल्डिंग करो, वो सब नहीं करने की जरूरत है। इतना ज्यादा आप थोड़ी बहुत रनिंग कर लेते हो, रो लेते हो, डिप्स कर लेते हो, थोड़ी बहुत पुलअप्स कर लेते हो, मतलब बेसिकली आप पंप होना चाहिए। आपके अंदर जो ब्लड है उसको थोड़ा सा पंप हो, थोड़ा सा सर्कुलेशन अच्छा बढ़े, दिमाग के अंदर भी होगी, थोड़ा दिमाग होगा, वो मेंटेन इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से दैट। शुगर छोड़नी है, दो तीन नहीं है, और शायद आपको अच्छी भी लगे, जैसे बादाम और अखरोट, वॉलट्स और आलमंड्स। आलमंड्स बहुत अच्छे होते हैं, वॉलट की तो शक्ल दिमाग जैसी होती है, ब्रेन जैसी होती है खाने। और ये आलमंड्स खाने कैसे, ये आलमंड्स खाने कैसे, ऐसे नहीं मुट्ठी भर के पूरा मुंह में ठूस लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आलमंड्स रात को 4-5 भिगो दिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और उनको सुबह उठ के छील के खा लिया उसको। तो इनको भी इस क्वांटिटी में रोज अगर थोड़ा बहुत भी लेते हो तो इट्स फाइन। अगर आप मान लो कॉलेज में हो तो केस आप पनीर खा सकते हो रोज, आप दही खा सकते हो, पनीर सस्ता मिलता है, मैंने आपको बताया छाछ तो बहुत ही सस्ता मिलता है। और जो बटर मिल्क होता है वो मिल्क से ज्यादा पीते हो, तो बेटर कि आप बटर मिल्क लो। मिडिल बहुत अच्छा होता है, दूध कर लेते हो तो वो भी कभी जो आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, जो टेक्निकली प्रूव्ड है। जैसे डार्क चॉकलेट अलग अलग परसेंटेज पे आती है, 80% कोकोआ, 90% कोकोआ। तो 90% से ऊपर वाली जो डार्क होती है, अगर आप रोज एक या हर अल्टरनेट डेज में एक छोटा सा उसका पीस लेते हो, छोटा लेना, नहीं पूरी चॉकलेट एकदम मुंह में ऐसा नहीं करना है। और डेली में मैंने आपको बताया डार्क चॉकलेट केक वगैरह वाला यूज करते हैं, उसमें 95% लिखा होता है, आप लेते हो हल्का फुल्का हेल्प कर सकता है। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं क्या सर कॉफी भी ये चीज डोपामिन है या न्यूरॉन के भी, बट फिर वही चीज है, हर चीज की एक लिमिट होती है। किसी भी चीज को एक्सेस लेना मतलब आप उस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो बेसिकली। अगर मैं आपको बोलूं किसी भी चीज बेकार कर देता है तो बहुत ज्यादा लोग तो बेकार कर देगा, छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है। उसकी जगह आप ठीक ऑन द थोड़ी बहुत ले सकते हो, वो भी बीच में रेगुलर रूटीन में आपको एक्सरसाइज करते हो, बीच में रेगुलर रूटीन में आपको कॉफी नहीं लेनी। हां, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से थोड़ा सा पहले 15-20-25 मिनट पहले आप हल्की सी ब्लैक कॉफी ले सकते हो, वो आपके थोड़े से बीपी वगैरह को मेंटेन रखेगी। और क्लास में मैं कभी फिर पिन कमेंट में अपना मैच में सेशन डालूंगा, आपको और वीडियोस भी अपलोड करूंगा, वो मैं पहले कॉफी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर नहीं लेनी। ब्लैक कॉफी थोड़ा सा आपको पंप अप कर देती है, और यू हैव टू टेक अराउंड 20 मिनट्स डेली, और उसके लिए बहुत है एक्सरसाइज। उसके अलावा दही थोड़ा बहुत रोज खा लिया करो, छाछ वाछ पी लिया करो, वो काफी अच्छा है। ये चीज आलमंड वगैरह ले लिया करो। ड्रग्स
ड्रग्स, एडिक्शन, इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिग्नल कैप्चरिंग हैबिट देगी। बोल रहा हूँ बॉडी एक मशीन है, इस मशीन पे जो चीज डालोगे ये बाहर आउटपुट वैसे ही देगी। अगर आप खराब चीज डालोगे, आप करके देखो, रोज 10 दिन समोसे खाओ और फिर देखो बर्गर खाओ और फिर पढ़ के देखो, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आएगा, आलस आएगा, आपको नींद अच्छी हमारी बॉडी पे तो मिलेगा। ऑब्वियस बात है, गाड़ी चलाते फिर से वही सोना आपने बता दिया, 6 घंटे सोना बहुत अच्छा होता है, 3 बार आर्यन पे पहुंचना है, सोचना नहीं है कुछ, तो सोचना नहीं है कुछ, कैसे बचना है हम तो सोचेंगे सर, हम तो परेशान रहते हैं, हम तो सोचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी बॉडी हमारी बनी हुई है, इसलिए सोने से पहले आपको चीज ध्यान रखना है, सोने से आधा घंटा पहले आपको नहाना है। अगर आप सोने से पहले नहाओगे, कभी इमेजिन करना, फील करा होगा आपने, 100% श्योरिटी है, जब बारिश आती है अच्छा लगने लगता है, अगर नहा के सोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फ्रेश सा फील होगा, नींद बहुत अच्छी आती है। तो पहली चीज तो आपको ये है, स्लीप हाइजीन के अंदर आपको नहाना है आधे घंटे पहले। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है, जो हमारी ब्रेन वेव्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ब्रेन वेव्स बेसिकली बताया मैंने, अल्फा डी और स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, इन सबसे आपको एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले अपना छुटकारा पा लेना, क्योंकि अगर आप नहीं पाओगे तो आप अपना दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, तो आप कभी भी स्टेज नंबर 5 तक पहुंच नहीं पाओगे। बहुत लोग सोते हैं, मैं बता रहा हूं स्टेज नंबर 5 तक कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम लोग सपने तो देखते नहीं ना, और सपना उसी स्टेज में जाके आता है जब हम पहुंचते हैं, इसीलिए हम स्टेज तक कभी पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं ट्रैफिक की आवाज आ गई, किसी ने उठा दिया, कुछ हो गया, तो हमारी साइकिल वहीं खत्म हो जाती है, स्टेज से स्टार्ट होगी, समझ में आ रहा है, नहीं पहुंच पाओगे, स्टेज से उठोगे, दोबारा से हमारी साइकिल पहले स्टेज से स्टार्ट होगी, आगे एक बार भी नहीं पहुंच पाओगे, स्टेज से उठोगे, परेशान से उठोगे, सब कर रही है सोनी पार्टी से। उसी मोबाइल को दूर रखना है। दूसरी चीज और बताता हूं, टाइम फिक्स करो, सोने का जो टाइम सोते हो, जिस टाइम उठते हो एकदम फिक्स करो, एक हफ्ते तक फिक्स करोगे, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। जो टाइम हम आगे पीछे करते हैं ना, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। टाइम आगे पीछे करने से आपका दिमाग में वो चीजें सेटिंग नहीं बन पाती, बॉडी में सेटिंग बनाना होता है। सुबह ब्रेकफास्ट खाना होता है, भूख लगती है, दोपहर में भूख लगती है, रात में भूख लगती है, क्यों? कुछ लोगों को दिन में भूख लगती है, उनकी बात नहीं कर रहा, भूख लगती है क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक सेट हो गई होती है। वो बॉडी क्लॉक, बॉडी को सेट करना कि ऐसे ही चलना है मुझे, वो आपके हाथ में है। आप अगर एक टाइम पे सोगे, एक टाइम पे उठोगे, तो दैट विल क्रिएट अ बेटर एटमॉस्फेयर, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, मैंने हमेशा बोला एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप फिट रहोगे, बढ़िया रहोगे, शानदार रहोगे। एक्सरसाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू रेगुलरली। चाहे वॉक करो, चाहे रनिंग करो, चाहे रोप स्किपिंग करो, चाहे जो मन चाहे करो, तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब उठ जाते हो, जब सुबह उठ जाते हो, तो बेड पे लेटे मत रहो। आप उठते हो 1 घंटा बेड पे लेटे रहते हो, इसका क्या मतलब? दिस इज नॉनसेंस, दिस इज स्टुपिडिटी। आप बॉडी को, आप दिमाग को सेट ही नहीं करना चाहते उठाने के लिए। जब उठ गए तुरंत उठो, फटाफट तुरंत उठो, फटाफट आपको उठना है, तुरंत आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुबह उठ के पड़ता था, मैं उठ जाता था, मैं सबसे पहले उठ के खड़ा हो जाता था, जाके मुंह धोता था सबसे पहले, जैसे मेरी नींद एकदम क्लियर हो जाए, बॉडी को बता देगा बेटा उठना है। समझ में आ गया? एक बार उठ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। रात को सोने से पहले थोड़ा पानी भी पी सकते हो, पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बॉडी को लेकर ध्यान रखना। अगर पानी पी के सोगे, थोड़ा हल्का गर्म पानी पी सकते हो, वो भी आपकी बॉडी के अंदर एक बेटर एक सेंस ऑफ यू कैन से दैट ईज क्रिएट करेगा, आपको आसान लगेगा, अच्छा लगेगा सोना। इसके अलावा जहां सोना चाहिए वहां पे आसपास किताबें नहीं रखनी है, वहां पे आसपास सामान नहीं भरा होना चाहिए, एकदम जिस जो आपका रूम हो ना, जो आपका बेडरूम, उसे क्लीन रखो, उसमें जबरदस्ती का कूड़ा कबाड़ मत भरो, किताबें मत भरो, किताबों से मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत सारे बच्चा बहुत पड़ता है, उससे आप अपने दिमाग में, अगर आप सोगे नहीं ना तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है चीजों को, क्योंकि हम अपने दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करो बेटा, और अगर आप सोगे नहीं ना तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नींद की, हम समझते नहीं इस चीजों को, क्योंकि हम उस लेवल तक सोचते ही नहीं है। अगर आप उस स्टेज नंबर 5 तक नहीं पहुंचोगे, हर बार स्टेज 2 3 तक उठते रहोगे, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपनी मेमोरी बना ही नहीं पाओगे, कंसोलिडेट होती है ना, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। नींद नहीं है, नींद किस तरीके से नहीं मैंने समझा दिया, नहाना है, मोबाइल को दूर रखना है। हाँ, एक और चीज, डिनर सोने से कम 2 से 2.5 घंटा पहले कर लेना है। जब आप छोले भटूरे मम्मी बना दोगी, आप सो रहे हो या रात में भटूरे देखना चाहते हो सपने के, खाना आपको बहुत पहले छोड़ देना है, क्योंकि ये सब चीजें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, आपको जाने नहीं देंगी स्टेज। बात मेरी एकदम क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, दिस इज व्हाट विच इज द मोस्ट। और सोना है तो बोलते हैं 4 घंटे सो, जो लोग बोलते हैं 8 घंटे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आज के टाइम के अंदर। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल, आप सर्च करो इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगी जो चीजें डाल देते हो। इन चीजों से क्या होता है, इन चीजों से क्या होता है, आपका जो वर्क एफिशिएंसी होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे, पुराने जमाने में कहावत भी है, कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग के दिमाग के अंदर, मैंने हमेशा कोई चीज बोली, दिमाग हमें हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश कराता है। दिमाग हमेशा बोलता है बेटा ये आसान चीज कर ले, ये कठिन चीज जिससे तेरे को तकलीफ हो रही है वो मत कर। लेकिन जो चीज से आपको तकलीफ होती है ना, उसी चीज से आपको फायदा होता है आगे चल के। ये रियलिटी, अगर आज परेशान होगे तो कल जाके एसी में ऐश की जिंदगी भी काटने का दम रखोगे अपने दम पे, अपने दम पे। समझ में आ रहा होगा? तो एक ऑप्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है, कैसे सुबह अलार्म लगाओगे तो 5 बजे अलार्म बजेगा, 6 बजे कर दोगे, 6 बजे अलार्म बजेगा, 7 बजे कर दोगे, आप दूर भागना। यही जो आपकी नेचर है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगी, इसलिए हो जाएगी, और फिर इस कंडीशन के बाद आप इसको सुधार में नहीं पाओगे। हो सकता है इस चीज से दूर भागो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर डिसाइड किया मेरे को पढ़ना है, मेरे को सुबह आपका अलार्म बजा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना ही नहीं, आपको उठ के सीधा मुंह धो लेना, पानी मार देना, उसके बाद नींद नहीं आएगी। मेरा कहने का करने का टाइम है, जिस दिमाग में आया उसी टाइम करना चाहिए। एक बार दोबारा से आपको डिले करने की जरूरत तुरंत करना है। तो एक ये चीज जो है, इस चीज से दूर रहना, आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रेफरेंस देनी, क्योंकि वो पता है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रेफरेंस देके उसी टाइम एक बार स्टार्ट कर दो ना, फिर देन उसके बाद वो अपने आप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दूसरा, आपको पता होना चाहिए, जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो मुझे पता होता था कि आज शाम 6 बजे तक मैं कितने टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। मुझे पता होता था कि 10 दिन के अंदर मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मुझे पता होता था। और वो पता करके एक टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपका देता था, उस चीज को मैं फॉलो करता था। और वो टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपका देता था, उस चीज को मैं फॉलो करता था। और वो टाइम टेबल जो होता था ना, वो मेरी औकात से थोड़ा ऊपर ही बनाता था मैं, कि अगर एक आध दिन या एक आध घंटे मेरा लॉस भी हो रहा है, किसी चीज में मेरा ज्यादा टाइम भी लग रहा है ना, तो भी मैं कहीं ना कहीं 90% भी अचीव कर लूं तो मेरा काम हो गया। समझ में? हेफा स्टडी नहीं कर रहे हैं कि किताब शुरू कर दी, पता ही नहीं कल क्या पढ़ेंगे, सुबह कोई और सब्जेक्ट पढ़ने लग गए, फिर कुछ और पढ़ने लगे, एक सब्जेक्ट को 20 दिन पढ़ रहे हैं, ये सब नॉनसेंस है। आप अगर ऐसे करोगे तो आपको यही लग रहा यार जाते तो मैं सही एज में सही जगह पहुंच जाओगे। और अगर प्लानिंग से नहीं चलोगे ना, तो बुढ़ापा आ जाएगा और इधर उधर घूमते ही रहोगे नौकरी की सर्च के अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही टाइम पे, सही एज पे, सही जगह पहुंचना है अगर, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो प्लानिंग अगर उसमें भी अप्लाई करो, मैं करते थे क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पढ़ता था। मैंने एक माइंड मैप का कॉन्सेप्ट जो अभी इतना ज्यादा सब बच्चों तक पहुंच गया है, जो मैंने स्टार्ट किया था, वो माइंड मैप का कॉन्सेप्ट मैं यूज करना स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था और लोग नहीं करते थे क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको समझ में नहीं आता था। मैं अपने थ्योरी आंसर्स खुद पढ़ के, खुद रट के, कान में लगा के ईयरफोन खुद सुनता था। वो मेरा स्टाइल था क्योंकि मुझे लगता था उससे याद हो जाता है। आपको अगर जैसे लगता है ना वैसे याद करो, आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए। अल्टीमेटली आपको आउटपुट चाहिए, प्रोडक्टिव रिजल्ट चाहिए। कॉपी नहीं करना किसी को कि यार वो तो ऐसे पढ़ता है, वो तो रात को पढ़ता है, पूरी रात पढ़ लेता है, मैं भी रात को पढ़ूंगा। अरे यार तुम दिन में पढ़ सकते हो, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो पीरियड होता है उसका कलेक्टिंग नोट्स, ये भी बड़ी अच्छी हॉबी होती है बच्चों की स्टूडेंट लाइफ में, कलेक्टिंग नोट्स। अरे ये नोट्स ले आता हूं, इसके पास वो नोट्स हैं, ये सारी दुनिया में इतने नोट्स मिल होंगे, सब जगह कलरफुल। और एग्जाम में रैंक लानी है, मान लो आप चाहे पूरी दुनिया के 60 नंबर टॉपर के हो, आपको क्या करना है, आप टॉपर के होते हैं, ठीक है, आपको एक मटेरियल पे स्टिक रहना है। मैं हमेशा एक चीज बोली, मटेरियल कम रखो,
क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो और उस मटेरियल को रिपीटेटिवली पढ़ते रहो, बार बार कम चीज को पढ़ोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में सिलेक्शन हमारा उन चीजों की वजह से नहीं होता जो चीज हमें आती है और हम उसको गलत करते हैं, सिली मिस्टेक्स। जो नहीं आता है वो तो नहीं आता ना, लेकिन जो आता है आप वो गलत करते हो और वो सिली मिस्टेक्स कहलाती है जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। आपको अगर सिलेक्शन लेना तो सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करनी पड़ेगी। जो लोग एग्जाम देके आए उनको पता है ब्रॉड मिक्स कर दी चीजें, हमें 100 चीजें पढ़नी ना, इतनी चीज पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो ये जो नोट्स कलेक्टिंग हॉबी होती है इसको जरूर बंद कर दो, वरना कभी जिंदगी में पेपर नहीं निकाल पाओगे। मैं बता रहा हूं, एक जगह बैठे हो, एक जगह फॉलो कर रहे हो तो एक ही जगह फॉलो करो, इधर की चीजें मत देखो। बोलते हैं ना एग्जाम में हम लोग छोटे थे तो हम लोग को टीचर्स बोलते थे स्कूल के कि जब बोर्ड के एग्जाम देने जाते हो तो उससे डिस्कशन मत करना कि यार तेरे को क्वेश्चन आता है, तेरे को क्वेश्चन आता है, परेशान नहीं करना उसको, वरना एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो ये जो है ना एक नोट्स कलेक्टिंग हॉबी, इससे अपने आपको कतई दूर रखो, एकदम बिल्कुल दूर रहो इससे। ये हॉबी अच्छी नहीं है ना। नहीं है 1 मंथ क्या बुक्स आपने पढ़ी हुई है वो सारी रिवाइज कर पाओगे उस लास्ट मंथ में, और जो चीज लास्ट मंथ में रिवाइज नहीं कर सकते वो चीज को आप एग्जाम में अच्छे से याद करके लिख भी नहीं पाओगे। फिर स्टडी को लिमिटलेस मत, स्टडी पे बाउंड्री लगाओ, लिमिट लगाओ, और वो लिमिट होनी चाहिए आपकी क्वालिटी। मैं बार बार एक ही चीज दोहराता रहता हूं जिसकी वजह से मैंने सारे एग्जाम्स निकाला। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे वर्क करो, लिमिट लगाओ अपनी पढ़ाई पे, एनालिसिस करो, स्मार्ट स्टडी करो, पागलपंती की स्टडी मत करो, पीएचडी मत करो। पीएचडी नहीं करनी होती है, हमें कंट्रोल करके अपने आप को एक दायरे के अंदर पढ़ना होता है, क्योंकि वही दायरा सिलेक्शन करा देता है। किसी भी चीज के दायरे के बाहर जाके वो चीज करोगे तो वो चीज नुकसानदायक होती है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप सारी चीजें किताबें पढ़ लोगे, आपके पास 2 साल है 1 साल है, बट ये बार बार रिवाइज कर सकते हो क्या? और ये दिमाग की एक प्रॉपर साइकिल होती है, किसी चीज को अगर 5 बार रिवाइज नहीं करोगे 5 टाइम्स तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपने स्कूल में कितनी बुक्स पढ़ी होगी, आज कुछ याद है क्या? नहीं, क्योंकि रिवाइज नहीं किया। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड रिवाइज आप कुछ लिमिट वाली चीज ही कर सकते हो, तो इसलिए उतना ही 5 बार रिवाइज कर पाओ। दुकान नहीं लगा पड़ो, मेरा ओवरऑल जो है वो यही रहता है। तो मैंने आपको समझा देता हूं कि नहीं अभी स्टार्ट करते हैं ना, लेट्स डू इट। जैसे ही करता हूं ना फिर वो आपकी चीजें थकावट नहीं कर सकता, वो सब एकदम साइड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब डिसीजन लेना है तो लो, डिसीजन लेना है तो लो, डिसीजन लेके थप्पा लगाओ और करो उस चीज को। सुबह उठना है, अलार्म बजा तो उठ जाओ, सीधा मुंह पे पानी मारो, देखा जाएगा जो होगा। आपका जो लाइफ है ना वो आप अपने कंट्रोल में, अपने चार्ज लेके चलो। टाइम को या सराउंडिंग्स को चार्ज मत लेने दो, वरना आगे रह जाएगी और भीड़ में गुम हो जाओगे। और इन सारी चीजों को नोट्स इधर से इकट्ठे मत करो, एक चीज को पकड़ो और उसको 10 बार पढ़ लो, काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी बैठने मेहनत के लिए दिमाग चाहिए होता है, दिमाग ये है प्रॉपर तरीके से। इसी को बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। समझ में आ गया होगा? पहली चीज तो ये है कि आपका जो म्यूजिक है उसमें लिरिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सच में ब्रेन पे इम्पैक्ट डालना है, गाना सुनो, लेकिन गाने के अंदर जो लिरिक्स होते हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट करने नहीं देते। ब्रेन के अंदर हिपोकैम्पस को जब तक छेड़ोगे नहीं ना वो न्यूरॉन्स रिलीज नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा, मतलब वो काम जो साउंड होना चाहिए वो साउंड, कुछ पर्टिकुलर साउंड और इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए बोलते हैं। ये नहीं कि आप गाना सुन रहे हो, सुबह उठते ही क्या कर रहा है 2 से 3 मिनट कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लेना, जो आपको अच्छा लगता है वो भी सुन सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं बताऊंगा वही सुनना। आपको जो अच्छा लगता है इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए। ये नहीं कि आप गाना सुन रहे हो एकदम बढ़िया शानदार लेके आ रहे हो, उससे कुछ नहीं और छुप जाएगा, क्या सुना दिया मुझे, ढंग का खाना म्यूजिक सुनना है। तुम्हें सबसे पहले उठते ही सुन लेना है, वो म्यूजिक आपको दिमाग को एक्टिव कर देगा, आपके हिपोकैम्पस को एक्टिव करेगा, वो न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और आप जो भी उस दिन में करोगे तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, दूसरे होते हैं। तो मैं क्या करता था, डिजाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैं टारगेट सेट करता था कि भाई ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं उस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लेता था ना तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता था। अपने आप को रिवॉर्ड देने का मतलब, अगर मुझे मूवी देखने का मन है तो हाँ मैंने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, मैं खुश हो गया, मैंने अगर ये क्वेश्चन तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता था, मैं मूवी देखने चला जाता था दोस्तों के साथ। कहने का मेरा मतलब ये है, ये चीजें क्या करती है, ये एक साइकिल डेवलप करती है। ये साइकिल ये करती है कि 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, ट्रिगर करने वाली चीज, कि मुझे याद दिलाए वो चीज कि मुझे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टाइम टेबल बनाया, अब मैंने उसमें अलार्म सेट कर दिया, रिमाइंडर सेट कर दिया, तो रिमाइंडर मुझे याद दिलाएगा कि बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, तो वो ट्रिगर करेगा आपको। उसके बाद आपको वहां पे रुकना नहीं, क्योंकि ट्रिगर को अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके नहीं जाओगे तो वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा, वो हैबिट पूरी कंप्लीट नहीं होगी। ट्रिगर वाले क्यू वाले केस को रूटीन पे लेके जाना, आपको पढ़ने बैठना है। जैसे ट्रिगर होता है आपको पढ़ने बैठ जाना है, उसके पढ़ना स्टार्ट करना, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ना है, 20-25-30 मिनट 1 घंटा पढ़ लो, देख भी ले सकते हो। कोई करते हो, मान लो 1 घंटे का टारगेट, 1 आवर का, यू जस्ट हैव टू गिव योरसेल्फ सम रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक पी लो, रिवॉर्ड का मतलब होता है छोटी चॉकलेट खा लो, कोल्ड ड्रिंक का मतलब पूरा ना रिवॉर्ड देते हो, वो चीज हमेशा याद रहती है। मुझे याद रहता था कि यार ये वाला क्वेश्चन जो मैंने किया था, ये क्वेश्चन करने के बाद मैंने ये वाली मूवी देखी, तो वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलूंगा मैं। और क्वेश्चन में जो चीजें वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता, आज तक नहीं भूला। क्यों? क्योंकि मेमोरी चीजें लिंक करके याद करना ज्यादा इजी समझती है। दिमाग ये होता है ना, लिंकेज के साथ चीजों को कैप्चर करता है। मैंने बहुत सारे चेक करना कि चीजों को डाल सकते हैं, फीड कर सकते हैं, देखना जरूर चीज को। करने के लिए आपको हैबिट डेवलप करने के लिए, किसी भी चीज के लिए जो चीज आप कंसिस्टेंटली करना चाहते हो, आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। 3 स्टेप्स करोगे तो आप देखना फटाफट हैबिट डेवलप होगी। हैबिट डेवलप होगी फिर आप कभी भी उस चीज को छोड़ोगे नहीं, वो चीज आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे विदाउट एनी मोटिवेशन। या मोटिवेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये साइंस है। किसी भी चीज को याद करना है तो बॉडी याद कर सकती है, बॉडी एक बार बहुत सारे प्रोसेस कर सकती है, बट हैबिट होनी चाहिए। बाइक चलाना सीखने के लिए सीखना पड़ता है ना, बार बार एक बार हैबिट होगी तो बार बार थोड़ी नीचे देखना पड़ता है, गियर कैसे डालना है ना, नहीं करना पड़ता ना। पहला स्टेप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्री प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आप हैफाजत में उतरोगे और फिर आप बीच रास्ते में भटक जाओगे। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सर मुझसे प्लान होता ही नहीं है, मेरे को याद ही नहीं रहता मेरा प्लान। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऐप आते हैं, गूगल का ये कैलेंडर ऐप आता है, गूगल अपना पूरा वीक से करता हूं। ऐप पर देखा तो बैठ सकते हो तो अपना टास्क पूरा करके अपने आपको रिवॉर्ड भी दे सकते हो। रिवॉर्ड देने का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि 1 घंटे पढ़ के 2 घंटे पढ़ के अगर मैंने अपना ये पूरा टारगेट अचीव कर लिया तो मैं 1 घंटे सोऊंगा मस्त, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ लोगों को सोना बहुत अच्छा लगता है, ठीक, यूज कर सकते हो रिमाइंडर। पूरा प्रॉपर तरीके से बना रहे हो। 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पहली चीज, अनरियलिस्टिक प्लान बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। 10 घंटे पढ़ लूंगा, 10 घंटे पढ़ लूंगा, मैं तो पढ़ लूंगा भाई, 10 घंटे पढ़ूंगा। अरे भाई नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे प्लान बनाओ जो अचीव कर सको, जिस चीज को फॉलो अप कर सको, वरना डिमोटिवेशन मिलता है दिमाग को। हमें अपने आप को मोटिवेट करना होता है। मैंने पहले भी कई स्पीच में बोला है, जब मैं टेडेक्स पे गया था तब लिफ्टिंग करता था, तो बहुत प्रैक्टिस ऑफ ब्रेन, मेंटल स्ट्रेंथ मैटर करती है वहां पे, वो हर जगह एप्लीकेबल है वो चीज। अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाना। अगर आप अनरियलिस्टिक प्लान बनाओगे ना, मैं आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ूंगा और नहीं पढ़ पाए तो आप डिमोटिवेट होगे। आप 6 घंटे का प्लान बनाओ, आप 5 घंटे का प्लान बनाओ। अगर आप ऊपर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। दिमाग के साथ
नेगेटिव चीजों के तरीके से खेलो मत, ठीक है। दिमाग को खुश करना, ब्रेन को खुश करोगे, ब्रेन आपको खुश रखेगा। ब्रेक बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी में 1 घंटे से ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के ब्रेक ले लो आधे घंटे का। वो ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो फिर फिक्स है आपने फिक्स कर रखा होते हैं। कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ना है, तब होती है वो पढ़ाई यूजलेस पढ़ाई होती है। इसको ध्यान रखना। सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लोगे, सब कुछ एग्जाम में सब कुछ आता है क्या? कुछ नहीं करना है। मैंने एक वीडियो लास्ट अपलोड किया था, लिंक दे दूंगा, 80-20 रूल 20% वाला। सब कुछ नहीं करना है, 20% ढूंढना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको 10 बार कर लेना है, एग्जाम निकल जाएगा। सेम हर चीज में अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस है, 20% लेना किताब में से, उसको 50 बार पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। बाकी चीजें सब उसके आसपास घूम रही होती है, वो 20% ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये 3 चीजों को आपको अपने प्लान करते समय याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये सेकंड स्टेप हो गया, दूर रहना है, कट योर डिस्ट्रैक्शंस। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, आप जाके देखना प्लेलिस्ट के अंदर। डोपामिन नेट अच्छा भी है बट नेट बुरा भी है। अब आप क्या करते हो, आपके दिमाग का जो स्टोरेज, जो पूरा सिस्टम है ना, स्टोरेज मेमोरी जो है, आप सुबह उठते हो, इंस्टा खोलते हो, आप ऐसे स्क्रॉल करते हो, तो उसमें जितनी भी चीज 100% में से यूजलेस होती है। यूजलेस होती नहीं होता भाई, ये कहां गया घूमने के लिए है ना, ये सब यूज। हमने दोस्तों तुम्हें क्या, अच्छा तो ये हो गया, क्यों है ना, ये आपके दिमाग थ्रू परसीव करके जा। इसका मतलब क्या हो रहा है, तू ओवरलोड कर रहे हो ना आप उसको। आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर देते हो दिमाग के ऊपर। आप सुबह से ये चीज करना स्टार्ट कर देते हो, जब आपके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज करने का टाइम आता है तो दिमाग ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है, थक चुका होता है, उसके बाद वो कर ही नहीं पाता उस चीज को उतना एफिशिएंसी के साथ। तो आपको ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, यूजलेस डेटा को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाना है। ये जो आप करते हो ना, ये नहीं करनी चीज देखनी है तो सिर्फ वो चीज देखो, बंद करो, मोबाइल साइड में रखो, फालतू के अंदर स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, स्क्रॉल अप नहीं करना है, क्योंकि इसमें ओवरलोड होगी, फालतू की इंफॉर्मेशन पढ़ते तो ही ना। न्यूज क्या है, अंदर एक और लिंक है, वो भी क्या उसका कोई यूज है, कुछ फायदा नहीं। दैट क्यों कर रहे हो आप? जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, फिर वो नहीं कर पाओगे, फिर आपको आलस फील होगा, आपके सर में दर्द होगा, आप इरिटेट होगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे। सब चीजें क्यों होती है? इसी चीज के लिए तो होती है। दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को ध्यान रखना है। पढ़ाई करते टाइम क्या करूं सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने कैलेंडर बना लिया, कैलेंडर बना के पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने सिस्टम बना लिया, प्रिया सर, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो बेटा जब पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल ऑफ मत करो, कि ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई तो कैसे उठाओगे, इंटरनेट ऑफ कर दो ना। जब पढ़ाई करते हो तो जस्ट